सो देन वन डे मेरे को आया, मैंने कहा क्या करते रहते हो, लोगों की आयर लेते हो, किसी से पंगा ले लेते हो, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सर तो आई आस्क्ड कि आप थोड़ा इस चीज को करो। आई क्रिएटेड अ पेज से चैनल आया, चैनल से फिर एक दिन पराश जी हमसे जुड़े, फिर एक प्लानिंग बनी जिसकी फर्स्ट मीटिंग आज हम सब लोग अटेंड कर रहे हैं आपस में। सो वेलकम गाइस टू द रियल वैदिक एस्ट्रो फाउंडेशन। प्लीज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, 11:30 का टाइम था, हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आई वुड इनवाइट पराश सर कि वो आए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स एंड विद द लेक्चर्स ही मस्ट बी। ओके, आइए सर। और काफी लोग इवन दे आर कमिंग फ्रॉम कलकत्ता, फ्रॉम बॉम्बे। सो एक तो छोटा सा सीड प्लांट हुआ था, नाउ इट्स जस्ट ग्रोइंग। मगर हमको इस ग्रोथ से खुश नहीं होना, दिस इज सिंपली अ बिगनिंग। और बिगनिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा। कारण क्या है, बिगनिंग में नरिशमेंट भी मैक्सिमम चाहिए, एनवायरनमेंट भी सबसे मैक्सिमम चाहिए, सो दैट जो वो सीड थोड़ा सा भी स्प्राउट हुआ है, इट शुड ग्रो इनटू अ बिग ट्री। जो हमारा एक फोकस था, और ये फोकस जो लोग मेरे चैनल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो पता है कि व्हाट इज माय थीसिस और यू कैन से एंटीथेसिस आल्सो। क्योंकि कारण क्या है, मैं तो ट्रेडिशनल चीजों के अगेंस्ट बातें करता हूं, क्योंकि आज जो मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजी की हालात है, दैट इज नॉट गुड। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोग उस एस्ट्रोलॉजी के तरफ चल पड़े जिसका कोई बेस ही नहीं। आज की एस्ट्रोलॉजी सिर्फ असम्पशंस पे बेस्ड है, दैट इज विदाउट लॉजिक्स। और विदाउट फंडामेंटल्स वाली बिल्डिंग को हम कितने दिन खींच पाएंगे? दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट। अब आप इस चीज को देखिए कि ये जो चीज है कि क्या हमें इसी को कंटिन्यू करना है या हमें इसको चेंज करना है। सबसे देखिए हमारा आज का, हम कह सकते हैं कि इंडिया इज द बेस्ट कंट्री टू लिव। व्हाई? Because we are having maximum number of youngsters. और हम लोगों का तो देखिए, I am running my 6th year of life. अब बेस तो हम लोग आपके ऊपर कर सकते हैं। हाँ, जो हमारे पास एक्सपीरियंसेस है, we can share with you. But इस टॉर्च को लेकर तो आगे आगे जाओगे। हम बात करते हैं ज्योतिष की। ज्योतिष ये तो ज्योति है, और ज्योति अगर हमें है वो आप में भी उतनी है। क्योंकि ऐसे नहीं है कि ज्योति अलग से कोई ज्योति है, मेरे में अलग है, आप में अलग है। ये तो ज्योति है, तो परमात्मा की ज्योति। और परमात्मा की ज्योति को आगे ले जाने का काम बेसिकली जब हम इस साइंस में है, एस्ट्रोलॉजी, इट इज ए डिवाइन साइंस, हम सब कहते हैं। तो देन वी शुड बी टेकिंग इट एज ए डिवाइन ड्यूटी और डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी दिस टॉर्च फॉरवर्ड। और यही एक बात करने के लिए हमने कुछ अपने गाइडलाइंस बनाए, और उन गाइडलाइंस के ऑलमोस्ट 20 दिन पहले वी मेट एट दिल्ली व्हेन राशि केम फ्रॉम यूके। तो हमने मतलब यहाँ पे बैठ के वी फाइनलाइज सर्टेन पैरामीटर्स, ऑपरेशन बनी। ठीक है, अभी शुरुआत है, आगे धीरे धीरे चलेंगे हम और आगे जाएंगे, और इसको हमने रुकने नहीं देना, इंटरनेशनल लेवल पर। इसमें वी आर हैप्पी दैट वी आर गेटिंग कोऑपरेशन फ्रॉम आज की जो प्रेजेंट एस्ट्रोलॉजी के बिग नेम्स हैं। बट मेरा यहाँ से आप सबके साथ एक सबमिशन है, वो क्या है कि हमें पर्सनैलिटी कल्ट में नहीं जाना। हम सब इकट्ठे हुए, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कोई मैटर ही नहीं करता। राज जी भी वॉलंटियर है, मैं भी वॉलंटियर हूँ, आचार्य दिलीप जी भी वॉलंटियर है, रमेश मेहता जी आ गए हैं, वो भी वॉलंटियर है, विशाल भी वॉलंटियर, एवरीबॉडी इज ए वॉलंटियर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि राइट नाउ वी आर सिटिंग ऑन द डायस की इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। नो, आई डोंट कंसिडर इट समथिंग। बिग कौन सी चीज है? वो है नॉलेज। अगर हमारे पास कंटेंट है, हम सोसाइटी को कुछ दिशा देने में कैपेबल हैं, दैट इज द थिंग जो मैटर करेगी। और लाइफ में आप सबके लिए भी, मेरा तो देखिए एक सिंपल यही चीज है, राष्ट्रीय मेरी तो हमारी बातचीत इसी प्लेटफॉर्म पे ही होती है कि हमें
एस्ट्रोलॉजी को रीराइट करना है। क्यों? उसके पीछे रीजन, ये जो एजम्पशन वाली साइंस है इसका तो कोई मीनिंग नहीं है। और हम सब इतने यंग ब्रेन्स, लॉजिकल ब्रेन्स, आप सब हाईली एजुकेटेड क्लास को बिलोंग करते हैं, क्या हम सब लोग मिलकर एक साइंस नहीं बना सकते? ऋषि बोले, धर्मेश जी कुछ और बोलते, फिर ऐसे नहीं होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी शुड बी वन। मेरे लिए भी एस्ट्रोलॉजी वही हो, आपके लिए भी एस्ट्रोलॉजी वही। तो हम लोग उसी दिशा में चलते हुए आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और अब मैं एक एक करके स्पीकर्स को इनवाइट करूंगा। सबसे पहले आज के कीनोट स्पीकर राष्ट्रीय है, बट राष्ट्रीय से पहले क्योंकि मेरी सीनियर मेंबर आपके दिल्ली के ही हैं, इनको बहुत लोग जानते हैं, इनको बहुत दुनिया रिस्पेक्ट करती है, आचार्य दिलीप जी। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये पहले वो भी आने वाला है उसी ने मुझे स्पेशली इन्वाइट किया था। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, मेरा यूट्यूब पर चैनल है नवयुग ज्योतिष चैनल, 480 वीडियो हैं उसमें, मोर देन 37,000 सब्सक्राइबर्स। So could you be little louder? माय चैनल है नवयुग ज्योतिष चैनल। मैं लास्ट 37 ईयर से एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 21 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। और आप रोहिणी सेक्टर 6 में मेरा इंस्टीट्यूट है, पहले बॉम्बे में भी था, फिर थोड़ा मैं बीमार हो गया था तो बॉम्बे से मैं बंद करके आ गया और 21 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। 10 बुक्स लिखी हुई हैं मैंने, मुझे अभिजीत ने इन्वाइट किया, शायद भी उनको बोला था लेकिन पता नहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, नहीं तो मैं आ जाता। मेरी जैसे ही फाउंडेशन है, मैं प्रेस करता हूँ कि फाउंडेशन बहुत अच्छी चलेगी और इसका पर्पज जो है वो सॉल्व भी होना चाहिए। मेरी अपनी की फाउंडेशन है, लगभग 21 साल से चल रही है, ऑल इंडिया नवयुग एस्ट्रोलॉजर्स फेडरेशन, उसमें बहुत मेंबर है, 1000 के करीब होने वाले हैं, काफ़ी मेंबर है। और हर साल मैं एक सेमिनार करता हूँ दिल्ली में। तो आज मैं आपको ये बताना चाहूँ कि एस्ट्रोलॉजी के ऐसे सेमिनार होने चाहिए। हालांकि मेरा सेमिनार जो है उसमें 600 लोग आते हैं, काफ़ी बड़ा सेमिनार होता है, वो 24 Feb को है। आप सब इन्वाइटेड हो, आप आइए, देखिए पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं वहाँ पर, 27 कंट्री से लोग आते हैं और इंडिया में तो हर स्टेट से लोग आते हैं। काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं अजय शाही जी को भी जोड़ना चाहूँगा अपने साथ, बिल्कुल। और ज्योतिष की ऐसी कॉन्फ्रेंस होती रहनी चाहिए, ज्योतिष को आगे प्रचार प्रसार करना चाहिए कि ज्योतिष जो है हमारी विद्या, ये नाम इसका ज्योति प्लस ईश है, ईश्वर की विद्या है। इसका कुछ आजकल थोड़ा सा मिसयूज भी हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से काम करना चाहिए, सर्च करना चाहिए। मैंने अपनी 10 बुक लिखी हुई हैं, उन 10 बुक में मैंने अपनी रिसर्चिंग जो मैं 37 ईयर से रिसर्च कर रहा हूँ वो ये रिसर्च पेश की है। और जितना आप ईमानदारी से काम करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे, उतना ही आप लोगों को ज्योतिष का प्रचार प्रसार करोगे। बहुत मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, 90% एस्ट्रोलॉजर आज की डेट में ना जिनको पूरी नॉलेज नहीं है और वो अपने अपने ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, जो इनडायरेक्टली ज्योतिष का नुकसान कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे जवान हो, मुझे पता चला सारे यहाँ पे जितने भी हो, आपको सबको पूरी नॉलेज है और मैं विश करता हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करें और ज्योतिष का एक्चुअल में रियल सेंस में समाज की सेवा होता है। पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, मैं भी फीस लेता हूँ, पैसा कमाना अलग चीज़ है, लेकिन एक्चुअल में ये समाज सेवा होती है। हमें लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे करना है वो हर एक का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन करना जो भी है ईमानदारी से करना।
मैं आप सबके लिए विश करता हूँ, वहाँ से आप सब लोग तरक्की करो और ये संस्था फाउंडेशन बहुत आगे तरक्की करे। Please give him a big applause. Before starting, एक छोटी सी इंट्रोडक्शन उनके बारे में। जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी कहा कि हम लोग अगर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, कोई पर्सनैलिटी कल्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। अब मैं ज्यादा, क्योंकि आप लोग इतनी दूर से प्रकाश जी को सुनने के लिए आए हो और मैं आपके और प्रकाश जी के बीच में ज्यादा टाइम न लेता हुआ आई हैंड। थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा सा मूवमेंट रोक दें यहाँ पे, एक कोई भी। अच्छा, शांत हो जाए और वहीं पे जहां बैठे हैं वहीं पे। वहां साउंड बंद कर दें। तो हमारे जो पूरा ब्रह्मांड है उसका जो स्टार्टिंग साउंड है, उसकी जो ध्वनि है स्टार्टिंग, वो ये है। श्री गणेशाय नमः। तो अब हम इस स्टार्टिंग के साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि जो इसको आजकल ज्योतिष बोला जाता है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसको बोला जाता है, तो उसमें से जो वैदिक एलिमेंट है वो बिल्कुल गायब है, मतलब वो निकाल दिया गया है उसमें से। अब खाली एस्ट्रोलॉजी बाकी है। और जो एस्ट्रोलॉजी वर्ड है उसमें वर्ड फर्स्ट होता है एस्ट्रो, इसका मतलब है एस्टर, स्टार, स्टार्स, ठीक है। और सेकंड वर्ड होता है लॉजी, मतलब लॉजिक, स्टार लॉजिक, ठीक है। तो उसमें से भी स्टार्स को भी निकाल दिया गया है, क्योंकि स्टार्स किसी ने देखे नहीं। कोई लोग बहुत साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, उन्होंने किसी ने कभी तारे नहीं देखे बाहर निकल के, उनको मालूम नहीं है। अगर उनको बाहर लेके जाएगा अभी उनको पता नहीं है कि कौन सा नक्षत्र कहाँ पे और कौन सी राशि कहाँ पे है। अगर उनको खड़ा कर दिया जाए तो ईस्टर्न होराइजन में, जिसको कि एस्ट्रोलॉजी में असेंडेंट कहते हैं, तो वो ईस्टर्न होराइजन में खड़ा, उनको अगर ईस्टर्न होराइजन में खड़ा कर दिया जाएगा तो उनको बताया जाए, पूछा जाए कि आप यहाँ पे कौन सी राशि ऊपर आ रही है, यहाँ पे कौन सा असेंडेंट राइज कर रही है, तो वो आपको बता नहीं पाएंगे। तो उसमें से स्टार जो कॉन्सेप्ट है वो भी निकाला गया। अब बचा लॉजिक। तो जो लॉजिक है वो आपकी कॉमन सेंस से कनेक्टेड है, मतलब जो आपकी सेंस है उससे आपका लॉजिक कनेक्टेड होता है कॉमन सेंस से। तो वो जो आपका कॉमन सेंस है वो आपके नेचर के कनेक्शन से आता है, प्रकृति से आपका जो कनेक्शन होता है उससे आपका कॉमन सेंस आता है, ठीक है। उससे आपका सेंस ऑफ लॉजिक आता है। तो लोगों का प्रकृति से अभी तो कोई कनेक्शन है नहीं, बहुत मिनिमम है, तो उससे आपका कॉमन सेंस है नहीं, तो लॉजिक ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैंने आपको ब्रेक डाउन किया, उसमें वैदिक, एस्ट्रो और लॉजिक तीनों चीजें गायब हैं, ठीक है। तो जब आप तीनों चीजें गायब हैं तो फिर क्या बचा है? आप लोग बता सकते हैं कि कोई के क्या बचा होगा अगर उसमें से वो तीनों चीजें गायब होंगी? तो इन्फॉर्मेंट ऑडियंस मुझे बताएं कि क्या बाकी है।
कोई भी जो यहाँ पे ऑडियंस में है? Nothing. It's all good. Assumptions. We read about stars and all. हाँ। We're not watching it, but we're reading. वहाँ बुक्स में देख रहे हैं, ठीक है। तो बुक्स क्या वैदिक कॉन्सेप्ट है? आप मुझे बताइए कि बुक्स वैदिक कॉन्सेप्ट है कि नहीं, यहाँ पे बताइए कोई। हमारा वैदिक कॉन्सेप्ट क्या है? Oral tradition. क्या श्रुति स्मृति? श्रुति एंड स्मृति। तो उसमें क्या है? स्पीच एंड लिसनिंग, ठीक है। तो वो वैदिक कॉन्सेप्ट स्पीच एंड लिसनिंग है। तो उसमें कौन बोल रहा होता था और कौन सुन रहा होता था? अच्छा, तो हमारा जो बृहद पाराशर होरा शास्त्र है, तो उसमें फर्स्ट लाइन क्या है? फर्स्ट वर्ड्स क्या है उसमें? बोलिए कोई भी। उसके फर्स्ट वर्ड्स हैं शिव उवाच। शिव उवाच, तो उसका क्या मतलब हुआ? ये शिव ने बोला, ठीक है। तो शिव बोल रहे हैं, पार्वती सुन रही है, ठीक है। और पार्वती सुन रही है और ऋषि लोगों ने भी सुना उसके थ्रू। तो शिव बोल रहे हैं, तो वही मतलब क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ये कैसे काम करता है, इसका फंक्शनिंग का जो ऑर्डर क्या है, ठीक है। वो उसकी साइंस क्या है, ये इस पे बोल रहे हैं, ठीक है। आप शिव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? शिव क्यों बोल सकते हैं उसके बारे में, बाकी क्यों नहीं बोल सकते? मतलब शिव बोल रहे हैं ना, और तो क्यों बोल रहा? शिव क्यों बोल रहे हैं? एनीवन? क्योंकि उनको ज्यादा नॉलेज। हमें ज्यादा नॉलेज कैसे है? He's the creator. He is the creator. शिव तो क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर तो ब्रह्मा है। हाँ, सर देवों के देव है महादेव। अच्छा, देवों के देव है। अच्छा तो हाँ बोलिए। सर सृष्टि से भी पहले ही है। सृष्टि से भी पहले हैं, अच्छा, इसलिए। अच्छा, तो आपने शिव की जब भी आपने प्रतिमा इमेज देखी होगी कहीं पे भी, तो आपको क्या दिखाई देता है उसमें? मतलब वो क्या है, कैसे कैसे वो उनके में अंदर क्या दिखाया जाता है? उनकी मूर्ति में, प्रतिमाओं में दिखाया जाता है कि आप उनके ऊपर ही जाते थे, उनकी थर्ड आई ओपन है, तो उसको शिवत्व कहा जाता है, शिवत्व, ठीक है। तो जब आपने वो आएगा तो फिर वो नॉलेज की गंगा है वो आपके क्राउन से बह रही है, मतलब वो आपके, और जो ये विश्व का जो रूप है ये कौन से साइंस से कनेक्टेड है ज्योतिष के अंदर? कौन सा साइंस से कनेक्टेड है? यहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर लोग हैं बैठे हुए हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर्स हैं। हाँ, कुंभ राशि से, ठीक है, तो एक्वेरियस से। अच्छा, तो एक्वेरियस की यूनिवर्सिटी शिव के पास है, ठीक है। तो जो हमारा एक्वेरियस का जो वाटर बेरर का वो है सिग्निफिकेशन की, वो वाटर ऐसे आ रहा है, तो वो जो वाटर नहीं है वो ज्ञान बन रहा है, ठीक है। वो नॉर्मल फिजिकल वाटर नहीं है, ठीक है। तो वो ज्ञान गंगा उसी में से निकल सकती है जिसकी कुंडली जागृत हो गई है और उसने अपनी थर्ड आई ओपन कर ली है। उसके लिए उनको इंटरनल वर्क करना पड़ा पहले शिव को। शिव हमेशा साधना में रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने वो काम किया अपना अंदर का, और उसके बाद उनको नॉलेज आई, ठीक है। उसके बाद ये बोल सकते हैं उसके बारे में कुछ, ठीक है। क्योंकि ब्रह्मांड का ये जानना कि ये कैसे काम करता है ये कोई छोटी बात है। आप मुझे बताइए छोटी बात है क्या? कोई भी ऑडियंस में ब्रह्मांड का पूरा मैकेनिज्म पता करना, ये आप मुझे बता दीजिए छोटी बात है कि बड़ी बात है? बड़ी बात है, ठीक है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड का मैकेनिज्म पता करना, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो शिव को वो पता चला वो अपनी साधना तपस्या से पता चला, ठीक है। तभी वो तो और भी किसी ऋषि को उसके बाद कुछ पता चला उसके बारे में, तो उनको भी अपनी साधना और तपस्या से ही पता चला, ठीक है। ये बात समझ नहीं आता है बात को, ठीक है। तो
साधना जो करते थे उस टाइम पे, वो साधना किस वे ऑफ लाइफ में आती है? वो कौन सा वे ऑफ लाइफ है जिसके अंदर में वो साधना आती है? क्या? वैदिक वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जब आपका वैदिक वे ऑफ लाइफ होगा, ठीक है, आप उसके हिसाब से चल रहे होंगे, ठीक है, तो आप उस साइंस को थोड़ा सा ग्रहण करने की भी कोशिश तभी कर सकते हैं। मैं नहीं बोला क्रिएट करने की और मतलब अपने से निकालने की, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं खाली ग्रहण करने की बात कर रहा हूं, खाली उसको सुन के समझने की बात कर रहा हूं। अगर आपने वो वैदिक वे ऑफ लाइफ नहीं होगा तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। आप चाहे वो शिव बोले चाहे कोई ऋषि बोले, आपको वो समझ में नहीं आएगी और आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें ये बात है कि वैदिक और इंडियन वे ऑफ लाइफ में क्या फर्क है? ठीक है, एक होता है केवल वैदिक और एक वर्ड है इंडियन। ठीक है, अभी दोनों अलग अलग वर्ड हैं। तो अभी यहाँ पे जो हम लोग बैठे हुए हैं वो लोग क्या वैदिक है कि इंडियन है? कल मुझे बताइए। ठीक है, यहाँ पे सब इंडियन लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, वैदिक लोग नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, हम तभी यहाँ पे इन ब्राइट लाइट्स में बैठे हुए हैं, एसी बहुत ठंडा है, मुझे ठंड लग रही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम वैदिक लोग की तरह बैठे होंगे तो हम अभी पेड़ के नीचे बैठे होते हैं यहाँ पे, और बाकी सब घास पे बैठे होते हैं। ठीक है, इन चेयरों के ऊपर नहीं। ठीक है, ये वैदिक नहीं है, ये इंडियन सेटिंग है, इंडियन यहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो जहां पे इंडियन सिस्टम आएगा, ठीक है, फिर वो वैदिक नहीं कहलाया जा सकता। ठीक है, जो वैदिक है उसका जो सेंस है वो नेचुरल सेंस है, जो नेचर का, प्रकृति का जो सेंस होता है वो वैदिक सेंस है। ठीक है, जो इंडियन सेंस है वो वैदिक के 180 डिग्री ऑपोजिट है, 180 डिग्री का फर्क है उसमें। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए बात को, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके बिना हम आगे बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, कि अगर ये वैदिक है तो ये इंडियन है। ठीक है, एग्जैक्ट ऑपोजिट, मतलब बिल्कुल विपरीत। ठीक है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब आप इंडियन मेंटालिटी, साइकोलॉजी जिनको दादाजी साइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी, ठीक है, उससे आप जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश करेंगे और उसमें आप उसको यूज करने की कोशिश करेंगे तो उससे मासिव कंफ्यूजन आएगा, मतलब बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और वो क्रिएट हो चुका है, और वो सब आप लोगों के सामने है, वो सब लोगों के सामने है वो बात के वो क्या हालत है अभी। ठीक है, तो हम लास्ट लास्ट 5000 साल में हमारे जितने भी वैदिक चीजें थी उसका करप्शन और पोल्यूशन हुआ है। Please give a big hand for Dr. Dharmesh Mehta. He has just joined us. ठीक है, अब सेटल हो गया फिर से। ऐसा है, हमारा जो ये जो विकृति स्टार्ट हुई है वैदिक की, वो आज से नहीं 100 साल से नहीं शुरू हुई है, वो 5000 साल से चल रही है। ठीक है, तो हमारे जितने भी टेक्स्ट हैं जो अभी ज्योतिष में यूज होते हैं, जो कि 1000 साल पुराने हैं या 1500 साल पुराने हैं, वो भी वैदिक टेक्स्ट के अंडर में नहीं आते हैं, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, जो भी टेक्स्ट 1500 साल में, 2000 साल में, 2500 साल में, 3000 साल पहले
आज के लिए एंशियंट है, मगर वैदिक के हिसाब से वो एंशियंट नहीं है और वो वैदिक नॉलेज नहीं है। जो मेडिवल एस्ट्रोलॉजी का कहा जा सकता है, मेडिवल एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ठीक है। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो खाली शिव और शिव से आती है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे शिव हो गए और पराशर हो गए और विष्णु हो गए, ठीक है, वो ऋषि है, ठीक है। अब जो जैमिनी है वो ऋषि नहीं है, ठीक है। तो वो सिस्टम जो भी है वो लेवल का सिस्टम है, मेडिकल टाइम का सिस्टम है, चाहे कोई भी बड़ा मेरा हो, वो ऋषि नहीं है, ठीक है। तो वो हमें समझना जरूरी है ये बात, ठीक है। तो जब लोग आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हो, हमने यहाँ पे इसके आगे रियल लगाया हुआ है यहाँ पे, तो वो रियल क्यों लगाना पड़ा है, क्योंकि आज हर जगह फेक एस्ट्रोलॉजी है। फेक का क्या मतलब है, कोई कुछ भी बोल सकता है और कोई कुछ भी बोल रहा है, तो उसमें कोई भी कुछ बोल सकता है कि अच्छा आपका फोर्थ लॉर्ड 8वीं घर में चला जाएगा तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी यूट्यूब पे आकर के ये बोल सकता है कि आपका चौथे घर का स्वामी अगर आपके अष्ट घर में भाव में बैठ जाएगा तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, अष्टम भाव का स्वामी आपके चौथे घर में बैठ जाएगा तो भी आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या रियल में कोई एस्ट्रोलॉजी है और ये कोई लॉजिक है इस बात में, और ये कोई इस बात की कोई सेंस है, मतलब आप लोग यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर में आपने ये सब बातें सुनी है कभी सुनी किसी ने, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन्हें ये बातें सुनी है कभी सुनी, मैं जानना चाहता हूँ पहले कि मतलब कोई भी हाउस का और किसी दूसरे हाउस में बैठा है तो क्या होता है, मतलब मैं आपको ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो मतलब जो इलॉजिक है और जो लोग अपने मन से और से भी कुछ भी बना रहे हैं, मतलब पहले तो ऐसा हुआ था कि ये बातें जब हमारे आपको पंडा और मालूम है किसी को, पंडा और मालूम है किसी को, कोई पंडा और समझता है, सारे लोग समझते हैं कि नहीं समझते, पंडित समझते हैं, ठीक है। तो पंडित का जो स्लैंग है वो पंडा कहा जाता है, पंडा, ठीक है, ठीक है। तो उसमें जो पंडित लोग थे उनके हाथ में ज्योतिष थी पहले, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको चेंज कर दिया अपने को सूट करने के लिए, ठीक है। सूट करना मतलब क्या होता है आप ये समझिए, अगर आपको किसी को कुछ पूजा करानी है, आपको अपना कुछ बिजनेस करना है, तो आप उसको बोलते हैं कि भाई आपका जो बुरा टाइम आने वाला है, अब आप ये पूजा कराइए नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो डिलीवरेट बात है, ठीक है, ये बात इग्नोरेंस की नहीं है, ये बात एक डिलीवरेट बात है, ठीक है। तो जो 3-4 हजार साल से ये सब चला कि अच्छा आप तो मांगलिक हैं, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर उसके बाद कुंडली बनाना होगा, तो आपको जो कुंडली बनानी होगी तभी आपको पंडित पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका काम बढ़ गया, फिर उसको पावर भी आ गई, पावर ये आ गई कि वो जिसको चाहे जिससे जोड़ सकता है, उसको बोलेगा वो मैच मेकर हो गया बेसिकली, वो उसके पास वो पावर आ गई, वो काम वो बोलता है नहीं आपको तो कुंडली मिल रही है, आप नहीं कर सकते और आपकी कुंडली मिल रही है। आप मुझे ये बताइए लॉजिक में, अगर कोई अच्छा है आदमी है, कोई भी है, ठीक है, तो वो भी अच्छा है, मतलब उसमें अच्छे सद्गुण है तो है, ठीक है, तो वो तो किसी के लिए भी अच्छा बन होगा, और कोई उसमें अच्छी गुण है तो किसी के लिए भी अच्छी गुण होगी, तो इसमें मैचिंग से क्या हो जाएगा मुझे बता दीजिए। जो अच्छा है वो तो अच्छा ही रहेगा, और जो खराब है तो मतलब जो अगर जो खराब को मिला दोगे तो क्या अच्छा मैच हो जाएगा, मतलब और तो बन जाएगा। हाँ, मतलब ये आप अपने लॉजिक देखिए इस बात का, आप लॉजिक समझने की कोशिश करिए इस बात की, मतलब ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये इसलिए बनाई गई थी ताकि लोग उनके पास बार बार आए और उससे उनका बिजनेस चले, ठीक है। तो इसको पंडागिरी बोलते हैं, ठीक है, इसके लिए पूरा एक जो वर्ड है उसको पंडागिरी कहते हैं। तो आपको ये सब वर्ड समझने
समझने के लिए जरूरी है। जब आप तक ये शब्द नहीं समझेंगे आप तक आपको समझ में नहीं आएगा ये बात को, ठीक है। इसको पंडागिरी कहते हैं, ठीक है। तो और उसको पंडिताई भी बोलते थे पहले, ठीक है। तो ऐसा है कि ये जो ज्योतिष है उस टाइम से उन्होंने उसको एक फ्लेयर का इंस्ट्रूमेंट बना दिया, डर का इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आपको लोगों को डराना है, फिर उसके बाद उनको सोल्यूशन देना है, प्रॉब्लम रिएक्शन सोल्यूशन, ठीक है। यू क्रिएट अ प्रॉब्लम, देन यू क्रिएट अ रिएक्शन, उसके बाद यू गिव अ सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद वो जो सोल्यूशन है उसका भी कोई नेचर से और नेचुरल लॉ से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, ठीक है। अब लोगों को जेमस्टोन्स देते हैं, ठीक है। कितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं इंडिया में जो लोगों को जेमस्टोन देते हैं, मतलब बताइए। मतलब नंबर्स में पूछ रहा हूँ, कितने लोग होंगे इंडिया में? मतलब हजारों मतलब लाखों की संख्या में लोगों को जेमस्टोन दे रहे हैं, ठीक है। अब जेमस्टोन है जो आपका, वो उनको मालूम नहीं है कि वो एक एम्पलीफायर है, बस एम्पलीफायर। नेशनल टर्म्स में जैसे मैं ये माइक से बात कर रहा हूं तो मेरी आवाज उसमें एम्पलीफाई हो रही है पीए सिस्टम में, ठीक है। ये एम्पलीफायर है वो, बस, ठीक है। अब आप कोई भी घर उठा लीजिए किसी की भी कुंडली में, ठीक है, और आप उसको स्टोर दे दीजिए और उसको एम्पलीफाई कर दीजिए उस ग्रह को, ठीक है। अब ऐसा कोई ग्रह किसी की भी कुंडली में नहीं है जो कि 100% उसको हर फील्ड में हर जगह अच्छा रिजल्ट दे, ठीक है। ऐसा कोई ग्रह आप अगर उसको जैसे कहते हैं ना नीडल इन द हैस्टैक कहा जाता है, ठीक है। तो आप उसको दिया लेके भी ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप दे रहे हैं तो उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो भी एम्पलीफाई होंगे along with the so called positive effects, whatever you think the positive effects are, ठीक है। तो वो जो एम्पलीफिकेशन आपको अब लोग उसको दे रहे हैं जबकि उसकी दशा भी नहीं चल रही, उस ग्रह की दशा भी नहीं चल रही उस टाइम पे, तब तो वो बिल्कुल नहीं यूजलेस, ठीक है। क्योंकि जब आप उसकी दशा में नहीं है तो उसका आपसे उस टाइम पे उतना कनेक्शन नहीं है। मैं दशा में बोल रहा हूँ कि महादशा उसकी अंतर और प्रत्यंतर तक नहीं चल रही, महादशा तो चली नहीं रही है, उसका अंतर भी नहीं चल रहा है, प्रत्यंतर भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तब भी वो लोग उसको वो स्टोन दे रहे हैं, ठीक है। और फिर ये दे रहे हैं जब उसको मालूम नहीं है उनको कि उससे क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो ये जो कारण है हमें तो नहीं है, अब उसका जो होगा तो उसमें आप उसके हिस्सेदार हैं कि उसका जो नेगेटिव हुआ है, आप मुझे बताइए कि आप उसके हिस्सेदार हैं कि नहीं, क्योंकि आपने किया है ना, आपको रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में है। जैसे अब डॉक्टर जब दवाई देता है, ठीक है, जो एलोपैथिक दवाई देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो भी वो पॉइजन है उसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे, तो उसके लिए डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वही बात हो रही है अभी, जैसे एलोपैथिक में लोगों को पॉइजन दिए जा रहे हैं, वैसे ही मेरी एस्ट्रोलॉजी में लोगों को रत्न दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब सेम थिंग इज हैपनिंग। वो जैसे हमारा आयुर्वेद था, तो जो आयुर्वेद में हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड कौन सा शास्त्र है, ज्योतिष से कनेक्टेड शास्त्र कौन सा है? आयुर्वेद है, ठीक है। तो आयुर्वेद में कोई भी आपको औषधि दी जाती थी, जब कोई भी आपको हर्ब दी जाती थी, उसका कोई भी आपकी बॉडी के नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं होता था। हाँ हाँ, वो जो भी मतलब उसमें आपको नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होते थे, ठीक है। तो जो हमारा वैदिक सिस्टम था वो आपकी भलाई के लिए ही था, आपके शरीर के लिए, मानसिक, साइको स्पिरिचुअल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए और उसकी अच्छाई के लिए ही था, ठीक है। तो हमें ये समझना पड़ेगा पहले, तो जो ज्योतिषी रहता है, जिसको ज्योतिषी कहा जाता है या वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है या कुछ भी कहा जाए उसको, तो उसको अपना अच्छा करना आता है कि नहीं?
ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। जो ज्योतिषी है वो अपना अच्छा कर सकता है कि नहीं? अगर वो अपना अच्छा नहीं कर सकता तो आपका अच्छा कैसे कर सकता है? आप मुझे समझा दीजिए बात। मैं जानना चाहूंगा किसी भी ऑडियंस मेंबर से कि जो अपना नहीं अच्छा कर सकता वो आपका कैसे अच्छा करेगा। ठीक है, अगर उसको वैदिक लाइफस्टाइल नहीं मालूम, ठीक है, अगर उसको वैदिक लाइफस्टाइल नहीं मालूम, वही अच्छा वही अच्छा सर। उसमें थोड़ा लूज कनेक्शन है, बस लूज है मगर बोलना। सर ऐसे ही बोलिए सर, आपका तो आवाज काफी है। ठीक है, मैं बोल दूं और सही है सर। आई थिंक बेटर और आए तो मेरी 2 बजे क्लास है। ठीक है, तो जो ऋषियों के भी डिसाइपल होते थे, तो जो वर्ड डिसाइपल है उसमें क्या वर्ड है? डिसिप्लिन। ठीक है, तो ऋषियों का भी डिसिप्लिन हो गया, शिव का भी डिसिप्लिन हो गया, और ऋषियों के जो डिसाइपल्स हैं वो वर्ड भी डिसिप्लिन आ गया। ठीक है, तो हमारा डिसिप्लिन वर्ड आ गया। ठीक है, तो डिसिप्लिन कैसा डिसिप्लिन होता है? आपका जो फर्स्ट डिसिप्लिन है वो किस चीज का डिसिप्लिन होता है? हमारा ह्यूमन लाइफ में हमारा जो फर्स्ट डिसिप्लिन है वो किस चीज का डिसिप्लिन है? किसका? बॉडी का, शरीर का। ठीक है, आप क्या लेके पैदा हुए हैं? बॉडी लेके पैदा हुए, शरीर लेके पैदा हुए। तो आपका जो फर्स्ट डिसिप्लिन होगा वो किसका होगा? बॉडी का होगा। ठीक है, तो आपका जो बॉडी का डिसिप्लिन होगा पहले, ठीक है, आप जैसे नक्षत्रों में आप समझिए इस बात। ठीक है, आप लोग सब नक्षत्र के लिए बहुत बड़े फैन हो गए हैं, पूरी दुनिया में नक्षत्र हो रहा है। ठीक है, तो मतलब अब जैसे केतु का नक्षत्र है पहला, कौन सा नक्षत्र है पहला? सबको ठीक है, तो ये अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी कुमार का किस चीज से कनेक्शन होता है? वेलबींग चाहिए। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेम। ठीक है, उसके बाद कौन सा नक्षत्र है सेकेंड? भरणी। तो भरणी का लॉर्ड कौन है? यम। अब यम कहां से आ गया एकदम सर? आप बताइए, अभी तो अश्विनी कुमार पे थे हम, यम कहां से आ गया? यम क्यों आ गया? यम का क्या है? नियम क्या मतलब हुआ? डिसिप्लिन। ठीक है, तो आपका जब फिजिकल क्रिएशन हो गया, आप आ गए एग्जिस्टेंस में, उसके बाद फर्स्ट चीज क्या आती है? उसके बाद नियम आ गए ना एकदम फर्स्ट। और तो कुछ नहीं आया ना, पहले सबसे पहले नियम आ गए ना, मतलब सबसे पहले। ठीक है, नियम सबसे पहले आ गए। ठीक है, उसके बाद थर्ड नक्षत्र कौन सा है? कृतिका। ठीक है, तो कृतिका का इंग्लिश वर्ड क्या है? क्रिटिकल। ठीक है, क्रिटिकल वर्ड किससे आया? कृतिका से है, कृतिका नक्षत्र से है। क्रिटिकल का क्या मतलब है? क्रिटिकल वर्ड का इंग्लिश का वर्ड का मतलब क्या है? क्रिटिकल मतलब आप नहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं मतलब आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। आप में एक सेंस ऑफ क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। उसको क्या कहते हैं? बुद्धि। ठीक है,
डिसर्नमेंट बुद्धि, डिस्क्रिमिनेशन डिसर्नमेंट बुद्धि के अंडर में आता है एनालिटिक्स। तो आप में जब डिसिप्लिन होगा भरनीम का नियम, उसके बाद में ही आपका सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आएगा कृतिका में, ठीक है, वरना नहीं आएगा। आज की एस्ट्रोलॉजी में सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं, आप मुझे बताइए। उसमें सेंस ऑफ डिसर्नमेंट और सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उससे पहले नियम नहीं है। कोई भी एस्ट्रोलॉजी कर सकता है, चाहे वो कैसे भी बैठता है, कुछ कैसे भी खाता है, कुछ भी पीता है, कुछ भी करता है, उसका कोई इस बात का कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। आपका बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं है, फिर भी आप ज्योतिष कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, आप लोगों को एडवाइस दे सकते हैं। जब आपको खुद एडवाइस की जरूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, क्योंकि आपसे अपना शरीर नहीं संभाला जा रहा, आपको बीमारियां होने वाली हैं, आपको हर तरह की डिफिकल्टीज आने वाली है, ठीक है। जो एग्जिस्टेंस बनी है हमारी, जो ब्रह्मांड में सृष्टि की रचना हुई है, वो किसके लिए हुई है? किसके लिए हुई है? ब्रह्म नहीं, वो प्लेजर के लिए हुई है, एंजॉयमेंट के लिए हुई है। सृष्टि की जो रचना हुई है लोगों को प्लेजर और एक्सपीरियंस करने के लिए हुई है, ठीक है, एक्सपीरियंस प्लेजर करने के लिए, ठीक है। ये हमारे को वो करने के लिए नहीं हुई है, पेन और टॉर्चर करने के लिए नहीं हुई है, ठीक है। जो सृष्टि की रचना है, ठीक है, उसमें हमको दर्द देने के लिए नहीं हुई है, ठीक है। तो अगर आपको सृष्टि का रूल नहीं मालूम, नेचर का लॉ आपको नहीं मालूम, आपको रूल नहीं मालूम है सृष्टि के, और आप यहाँ पे एग्जिस्ट करोगे, तो फिर आपका क्या होगा? आपको प्लेजर मिलेगा कि पेन मिलेगा? मुझे बता दीजिए। ठीक है, पेन मिलेगा, ठीक है। अगर आपको पेन मिलेगा तो फिर क्या मजा आएगा? क्या जीने में क्या कुछ मजा है उस बात में, पेन में जीने में? ठीक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको हर एक को क्या चाहिए? हैप्पीनेस चाहिए कि नहीं चाहिए? सब यहाँ पे जितने भी रूम में लोग हैं, कोई है जिसको पेन वेन चाहिए? कोई है ऐसा? मतलब नहीं, अगर किसी को चाहिए तो बता सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कईयों को चाहिए भी होता है, मतलब ऐसी बात है, लोग होते हैं, ठीक है। तो मतलब सबको हैप्पीनेस ही चाहिए, ठीक है। अगर हैप्पीनेस आपको चाहिए, ठीक है, आपको एवोल्यूशन चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको बढ़िया चीजें चाहिए, अच्छी चीजें चाहिए, तो उसके लिए आपको पहले डिसिप्लिन चाहिए। और डिसिप्लिन नियम किस बात का? प्रकृति के रूल्स का, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए कि किसी भी ज्योतिषी को, कोई भी जो ज्योतिषी है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, उसको प्रकृति के रूल मालूम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मुझे बता दीजिए पहले। नेचुरल लॉज उसको मालूम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो आपके जो ऋषि लोग पहले ज्योतिष करते थे और उनको ज्योतिष करते थे, उनको नेचुरल लॉज मालूम थे कि नहीं मालूम थे? उनको मालूम थे। अच्छा, उसको ज्योतिष बोलता है, मेरे को ज्योतिष मैं तो वास्तु ही करता हूँ, ठीक है। फिर एक ज्योतिषी है जिसको वास्तु नहीं मालूम, फिर एक कुक है जिसको खाना बनाना आता है, मगर वो ज्योतिष और वास्तु दोनों नहीं करता है, ठीक है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि बिना ज्योतिष के वास्तु हो सकती है? ठीक, मतलब आप बताइए। और आपको अगर खाना बनाना नहीं आता, ठीक है, तो आप ज्योतिषी बन सकते हैं? क्या आप ज्योतिषी बन सकते हैं अगर आपको खाना बनाना नहीं आता? ठीक है। लोगों को लगता है कि कोई उसमें कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं है, ठीक है, मगर कनेक्शन है, एक्चुअल कनेक्शन तो है। मतलब आपको, आप खाना बनाएंगे, आप अपने खाएंगे, उसके हिसाब से आपका बॉडी का हेल्थ डिफाइन होगा, ठीक है। उसके हिसाब से आपका मेंटल हेल्थ डिफाइन होगा, उसके हिसाब से आप जरूर ज्योतिष कर पाएंगे। आपका माइंड बैलेंस नहीं होगा,
तो आप कोई भी चीज को समझ नहीं सकते और आप उसमें ना उसको ग्रहण कर सकते, ना आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, ना आप अपने आप को हेल्प कर सकते हैं, ना दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। मगर आपका माइंड तब तक स्टेबल हो ही नहीं सकता जब तक आपकी बॉडी स्टेबल नहीं है। तो जब तक आप सेंटर्ड में नहीं है, आप जिसको के लोग बोलते हैं योग और मेडिटेशन, अब योगा बन गया है, पहले योग होता था, अब योगा है। और योग, तो योग का ज्योतिष से कनेक्शन है कि नहीं, मुझे बताइए। ठीक है, तो योग, आयुर्वेद, वास्तु, ज्योतिष, ये सब चीज आपका, और कुकिंग किसके अंडर में आ जाती है? आयुर्वेद के। ठीक है, खाना बनाना आयुर्वेद के अंडर में आ गया। ठीक है, तो आपका ये सब चीज किसी भी ज्योतिष में पूरी उसको होलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए इन बातों की कि नहीं होनी चाहिए, मुझे बता दीजिए बस। होनी चाहिए। मगर है कि नहीं है, ये भी बता दीजिए। ठीक है, तो आप फिर क्या ज्योतिष की बात कर रहे हैं और क्या आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं और क्या वैदिक है उसमें कुछ नहीं है। तभी हमको ये वर्ड लिखना पड़ा, रियल वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसका मतलब जब आप वैदिक वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप ये पूरी चीज, पूरा जो सर्कल है, होलिस्टिक सर्कल जो है, आप उसकी बात कर रहे हैं, उसमें सब चीज कनेक्टेड है। आपके जो ऋषि थे पहले उस टाइम पे, उनको आयुर्वेद मालूम था। ठीक है, सेम ऋषि को वास्तु भी मालूम होगा, आयुर्वेद भी मालूम होगा, ज्योतिष भी मालूम होगी, योग भी मालूम होगा। ठीक है, जब तक आप में वो सब नहीं है, आप नहीं कर रहे हैं होलिस्टिक, वो सब स्टार्ट कहां से होता है? ये सब चीज आपके बॉडी से। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? आपकी बॉडी है। तो जो ऋषियों का शरीर है, तो उनके उसका शरीर का डिसिप्लिन है उनके पास। शिव को अपने शरीर का डिसिप्लिन है, ऋषियों को अपने शरीर का डिसिप्लिन है, उनके जो डिसाइपल्स हैं उनको उनके शरीर का डिसिप्लिन है। तो जब तक हम वो डिसिप्लिन बॉडी का नहीं लाएंगे, तब तक हम एस्ट्रोलॉजी को सुधार नहीं सकते। हम ज्योतिष, किसी भी जो स्टैंडर्ड जो है, जो कंफ्यूजन है, जो मैडनेस है आज के टाइम में, वो हम कम नहीं कर सकते। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, अभी तो इसको कहते हैं कि मेरे हिसाब से मिलिट्री लेवल डिसिप्लिन चाहिए ज्योतिष को, और से ज्यादा जो मिलिट्री वाले का डिसिप्लिन होता है उससे ज्यादा डिसिप्लिन ज्योतिष को चाहिए, क्योंकि ज्योतिषी तो ऋषि की पोजीशन में है। अब ऋषि का डिसिप्लिन ज्यादा है कि मिलिट्री वाले का डिसिप्लिन ज्यादा होता है? आप मुझे बता दीजिए। तो मिलिट्री लेवल का डिसिप्लिन तो बेसिक आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अभी मैं इतने सारी बॉडीज देख रहा हूं मेरे सामने, ठीक है, शरीर देख रहा हूं, ठीक है, तो आपके शरीर कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कुछ किसी में भी कुछ सेंटर्डनेस नहीं है, सब इधर उधर घूम रहे हैं। मतलब कुछ, मतलब मुझे देख करके ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों में, आपने बॉडी का कुछ डिसिप्लिन किया है लाइफ में कुछ। ठीक है, ये है इंडियन कल्चर, इसको इंडियन कल्चर कहते हैं। ठीक है, कि आप बॉडी का कुछ ध्यान न रखें, जो मन में आए खाएं, जितना मन में आए खाएं, फिर उसके ऊपर जो मन में आए फैब्रिक्स पहन लें अपने ऊपर। ठीक है, फिर आप अपने आप को ऐसे एसी में डाल दें, क्योंकि आपको गर्मी लगेगी उतनी फैब्रिक्स पहनने के बाद। ठीक है, फिर आपको एसी चाहिए होगा। ठीक है, फिर एसी से आपका हेल्थ खराब होनी है और कुछ नहीं होना। ठीक है, फिर आप ये जो लाइट्स में बैठे हैं, इसमें ये लाइट सारी, ये लाइट फुल स्पेक्ट्रम लाइटिंग नहीं है, ये ह्यूमन माइंड के लिए बहुत नेगेटिव है। जो ट्यूबलाइट है, ये जो लाइटिंग है, ये आपकी ह्यूमन माइंड के लिए, पहले जो बल्ब आता था, ये जो बल्ब, वो फुल स्पेक्ट्रम लाइटिंग थी, वो आपके ब्रेन के लिए उतनी नेगेटिव नहीं थी। ये सारी लाइटिंग आपके ब्रेन के लिए नेगेटिव है। तो आप जितनी भी चीजों में करें, अभी ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये इंडियन स्टाइल में हो रही है, ये वैदिक स्टाइल में नहीं हो रही है। ठीक है, वो भी आपको दिखाने के लिए है कि ये इंडियन है। ठीक है, अगर ये वैदिक स्टाइल में होती तो अभी हम एक पेड़ के नीचे बैठे होते, और आप सब लोग कहां पे बैठे होते? जब ग्रास पे, जमीन पे। ठीक है, तो वहां पे अगर जब ग्रास पे बैठेंगे तो उससे आपको क्या क्या फायदे? पहले आपका पोस्चर ठीक रहेगा आपको बैठने में। ठीक है, उसके बाद आपका पृथ्वी से कनेक्शन बढ़ रहा है, ग्राउंडिंग हो रही है, क्योंकि आपका जो ह्यूमन बॉडी है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है आपके शरीर। आपके जो ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं सारे, सब वो सब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर।
आपका बॉडी जैसे अभी यहाँ पे जो फैन है, लाइट्स हैं, सबका आपका स्विच है, इसमें 3 स्विच होते हैं, इसमें थर्ड स्विच किसके लिए है? अर्थिंग, ग्राउंडिंग के लिए ना। बाहर हर चीज ग्राउंड, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ग्राउंड करना पड़ता है, तो ह्यूमन बॉडी का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उसको ग्राउंड करना पड़ता है। अब आप लोग तो जैसे शूज पहने हुए हैं, तो आप शूज पहन के जाएंगे, आप चलेंगे हर जगह, तो आपका कभी अर्थ से टच नहीं हो रहा, आपका टच नहीं हो रहा, तो आप क्या अनग्राउंडेड हो। अनग्राउंडेड आदमी तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, उसकी बात का कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। जो आप जब ग्राउंड नहीं कर रहे अपने आप को, आपका जो बेसिक ह्यूमन बॉडी का डिसिप्लिन नहीं है, आ रहा है, जिसको नियम, जब आप पे नियम नहीं है तो आपको कौन पकड़ेगा? यम। आपको यम पकड़ लेगा। आप तो फिर नक्षत्र क्या, आप तो सेकंड नक्षत्र पे ही खत्म हो गए। बाकियों की तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका तो जो जर्नी थी लाइफ की, वो सेकंड नक्षत्र पे ही खत्म हो गया। केतु में स्टार्टिंग हुई, अश्विनी में और भरणी में, तो बाकी आप छोड़ दीजिए नक्षत्र, कोई उसका मीनिंग ही नहीं है बात करने का आगे, क्योंकि आपकी जर्नी तो खत्म हो गई वहीं पे। आपने नियम है नहीं यहाँ पे, आपको यमराज पकड़ेगा, डंडे पड़ेंगे उसके बाद, और कुछ नहीं होने वाला। आपकी कोई ऐसा नहीं होता, कोई भी टाइम ऐसा, सारा टाइम ही वैदिक टाइम। Vedas, they didn't have electricity, they didn't have AC, they didn't have all that. No, they have much more than this. They have much more technology. ये जो टेक्नोलॉजी अभी है, ये कुछ भी नहीं है। They didn't have phones and they had more than phones. फिर आज अंगूठा लगा रहे हो ना, लाल कर दे, पुराने जमाने में आ गए अंगूठा सब चल। भाई वो पुराना जमाना, ये वो जमाना अपने आप भूल गया। मतलब वैदिक टाइम जो है, वैदिक टाइम इज ऑल द टाइम। पहले आप वैदिक का मतलब समझिए। वैदिक का मतलब होता है टाइमलेस। टाइमलेस का मतलब है कि वो जब सृष्टि का, ब्रह्मांड का संरचना हुई, उस टाइम से लेकर के जब तक रहेगा, तब तक वो वैदिक टाइम ही रहेगा। ऐसा कोई टाइम नहीं आ जाता है कभी जो कि कुछ और अलग टाइम हो। तो आपका जो बॉडी का जो नेचर का जो उसका रूल्स हैं, वो आज क्या चेंज हो गए? आप क्या सोचते हैं वो बदल गए रूल? नहीं, सराउंडिंग मतलब आप क्या सोचते हैं आपकी बॉडी का जो नेचर बदली नहीं, हमने बदली है। आपकी बॉडी जो है, वो आपके जो शरीर है, उसके जो चलता है, वो उसके जो बेसिक ऑपरेटिंग है, उसके रूल क्या बदल गए हैं? आप सोचते हैं एक कलयुग में क्या रूल बदल जाते हैं? तो उसके लिए नए रूल बनते हैं। रूल तो वही रहेंगे ना। अगर आप उसमें पेप्सी पियोगे अभी, तो उसमें बॉडी में कुछ होगा, उसमें रिएक्शन होगा, तो आज भी यही होगा, और कल भी वही होगा, और पहले भी पीते थे तो भी वही होता। वो कभी चेंज नहीं होने वाला। नेचर के लॉस कलयुग में चेंज नहीं हो जाते। आप नेचर, कलयुग का मतलब ये, आप नेचर के लॉस के ज्यादा अगेंस्ट जा रहे हैं, उससे आपको आपकी सफरिंग बढ़ गई है। आपकी सफरिंग बढ़ गई है, उसमें और कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब आप लोग जैसे कोई भी है, ज्योतिष क्यों सीखना चाहते हैं? मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपको ज्योतिष क्यों सीखना चाहते हैं? आपको ज्योतिष में क्यों इंटरेस्ट? मुझे बताइए आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट क्यों है? जिनको है यहाँ पे कई लोग हैं जिनको मुझे मालूम है उनको वो ज्योतिष नहीं के लिए नहीं सुनना है, जो है यहाँ पे अपने इवोल्यूशन के लिए, अपनी स्पिरिचुअल, किसके लिए? स्पिरिचुअल। क्यूरियोसिटी, ठीक है। आपने बोला क्या? हेल्प आवरसेल्व्स, और भी टू नो योरसेल्फ, अपने आप को जानने की, टू नो योरसेल्फ, ठीक है, ठीक है। Seeking journey. No, even I want to know the future. Suppose if I predict something and it comes true, it's like miracle. To know the future. To know the future. To Okay. know the future. अवेयरनेस ऑफ योर कर्मा। अवेयरनेस ऑफ योर कर्मा, ठीक है। मैंने आजकल जो सबसे ज्यादा चल रहा है कि ज्योतिष क्या है जी, ज्योति ऑफ ईच। आज भी ये बात बोली गई थी, और मैं जानबूझ के इस बात को मतलब यहाँ पर मतलब यानी कि वो कर रहा हूँ कि क्या ज्योतिषियों में ही सिर्फ ईश की ज्योति आएगी? हम लोग अपने आप को तो इसमें मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, ये सब इनपुट्स हमने लिए लोगों से, तो अब मैं इसमें ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो मतलब उस सबका मैं अगर एक सार दूं उन सब बातों का, तो आप अपना अच्छा चाहते हैं बेसिकली, और आप चाहते हैं कि आपकी नॉलेज, अवेयरनेस, सेंस और हर चीज बढ़े।
आप ये चाहते हैं कि आपको इस ब्रह्मांड के बारे में और अपने बारे में ज्यादा पता चले, नॉलेज। तो आप लोग ये सोचते हैं उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी उस बात के लिए कि नहीं? आप लोगों में किसको लगता है कि उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए? जो हाथ खड़ा कर दीजिए जिसको लगता है कि उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। जिनको लगता है कि कोई बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए, उसके लिए आप कोई भी कैसे भी कर सकता है उसको। क्या मतलब आप सोचते हैं कि वो आपको ऐसे ही पता चल सकता है? मतलब तो बात ये है, आप ये पता करना चाहते हैं, ठीक है? उसके लिए आपको बेसिक डिसिप्लिन्स चाहिए होंगे। उसके बिना आपको जो पता चलेगा वो क्या होगा? मिस इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज नहीं होगा। अभी इंफॉर्मेशन है, आप YouTube में चले जाएंगे तो आपको हजारों लोग डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, ठीक है? आप वो सारी इंफॉर्मेशन ले लेंगे, आप उसका बना देंगे, उसके बाद एक बिग बॉल ऑफ कंफ्यूजन आपके हाथ में बन जाएगा और आप ऐसा लगेगा आपको कि मेरा तो सर दर्द हो रहा है क्योंकि मेरे को जो पहले पता था वो मैंने सब कुछ लगा दिया, उसके बाद भी जो रिजल्ट आया वो 0 ही आ रहा है और माइनस में ही जा रहा है, ठीक? तो ये जो चीजें, इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, ठीक है? नॉलेज होती है जो आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो अपने ऊपर, ठीक है? अभी हम लोग तो बोलते हैं मुझे अपने आप को जानना है, ठीक है? तो आप पहले क्या हो, आपका एक शरीर है अभी, तो आपने इस शरीर के बारे में जान लिया कुछ। आप अपने शरीर को जानते हो कि नहीं जानते हो? पहले आपकी बॉडी है, आप क्या जानते हो उसके बारे में? मतलब आप अपनी बॉडी के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? आप क्या जानते हो अपनी बॉडी के बारे में? तो आपको वही नहीं मालूम, तो फिर आप ब्रह्मांड के बारे में क्या जान पाओगे? आप जब अपने शरीर को नहीं जान पा रहे, उसी को नहीं संभाल पा रहे, तो आप ब्रह्मांड के बारे में क्या जान पाओगे? क्योंकि वो बहुत, मैंने पहले भी कहा था स्टार्टिंग में, वो बहुत डीप नॉलेज है। मतलब जैसे लोगों को अभी यही नहीं पता कि मोबाइल कैसे काम करता है, ठीक है? मोबाइल में भी एक वो होता है कि कैसे उसका एक लॉजिक है, ठीक है? वो भी नेचुरल लॉजिक के हिसाब से काम करता है। कोई भी डिवाइस, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नेचर के लॉजिक के हिसाब से ही काम करता है। अगर उसमें नेचुरल लॉजिक नहीं डाला जाएगा तो वो नहीं काम करेगा। तो वो जो सेंस ऑफ लॉजिक है, जो नेचुरल सेंस ऑफ लॉजिक है, वो आपको पता करनी पड़ेगी और वो आपकी बॉडी में भी है। तो जब आप अपनी बॉडी को जानेंगे तभी आप में वो सेंस ऑफ लॉजिक आएगी। उसके बिना आप में वो सेंस ऑफ लॉजिक आ ही नहीं सकती और आप बाहर की चीजें नहीं समझ सकते, क्योंकि ज्योतिष का मतलब ब्रह्मांड का ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? इन मॉडर्न लैंग्वेज, मतलब जो कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लीजिए, ठीक है? आपको वो ऑपरेटिंग सिस्टम समझने के लिए आप में कितनी हार्ड ड्राइव स्टोरेज, कितनी आप में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस होनी जरूरी है आपके बीइंग के अंदर, और वो बीइंग आपका किसमें होगा? इस शरीर के अंदर। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जब तक आप जो बेसिक अपने बॉडी के लेवल पे ये चीजें नहीं करेंगे, आप वैदिक वे ऑफ लाइफ नहीं जिएंगे, तब तक आप इसमें स्टार्ट भी नहीं कर सकते। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी नहीं आप कर सकते, ठीक है? उसमें विकृति आ ही जाएगी। अब लोग बोलते हैं आजकल के, हम लोग आजकल के टाइम में कैसे कर सकते हैं? ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि आजकल का टाइम ऐसा है, हम लोग नहीं कर सकते। तो मेरे को नहीं समझ आता कि आजकल के टाइम में क्या आप जमीन पे खड़े नहीं हो सकते? ऐसी कौन सी बात आ गई है कि आप जमीन पे खड़े नहीं हो सकते आजकल के टाइम में? आजकल के टाइम में क्या आप अपना पोस्चर ठीक नहीं रख सकते? आपकी बॉडी है, आप अपना पोस्चर ठीक नहीं रख सकते? ऐसा कौन सा कौन रोक रहा है आपको अपने पोस्चर को ठीक रखने से आजकल के टाइम? नहीं, मतलब कोई रोक नहीं रहा ना, मगर आपको तो कोई नहीं रोक रहा, कोई कहीं पे रोक नहीं रहा। आप तो टॉट तो बाद में होगा, पहले आपको जानना की जिज्ञासा होनी चाहिए ना। पहले आप एक बॉडी के साथ पहले पैदा हुए हो, उसका मैनुअल तो नहीं था साथ में, मम्मी के साथ में मैनुअल तो नहीं आया था उसके बॉडी के साथ जब पैदा हुए, ठीक है? उसका मैनुअल नहीं था ना बॉडी का। तो आपको बताना चाहिए मेरा ये शरीर है, मैं क्या करूं इसके साथ, मुझे करना क्या है इस शरीर के साथ? ये बेसिक क्यूरियोसिटी है ना। मतलब फर्स्ट
क्योंकि आप पे वही है और आपको उसको यूज करना है, ठीक है। तो ये बेसिक क्यूरियोसिटी है। तो मतलब आपको जब वो नहीं करोगे आप, तब तक आप बाकी चीजें कर ही नहीं सकते। बात यह है कि जो वैदिक वे ऑफ लाइफ है, जो उसके जो बॉडी का डिसिप्लिन है, जो वैदिक टाइम से अब तक का, वो आज भी एप्लीकेबल उतना ही है और आज भी उतनी आसानी से किया जा सकता है। उसमें कोई ज्यादा टफ बात नहीं है। आप क्या खा रहे हो आपके हाथ में, आप सिंपल खाना खा सकते हो। इसमें कौन सी बहुत, और इंडिया में तो बहुत इजीली अवेलेबल है। आप दाल रोटी चावल सब्जी खा सकते हो, ठीक है। मतलब जो जो बेसिक्स हैं, आप सिंपल कपड़े पहन सकते हो, आप अपने कोई भी चीज है जो सेंटरिंग कर सकते हो, अपने बॉडी का डिसिप्लिन कर सकते हो। आपको कोई रोक नहीं रहा उस बात से करने के लिए, ठीक है। जब आप वो करना शुरू कर दोगे, उसके बाद कोई भी साइंस जैसे वैदिक साइंस, जैसे ज्योतिष एक साइंस है, आप वो साइंस सीख सकते हो, समझ सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप में सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा ये पागलपन वाली बात है, ये मूर्खता की बात है। आप कोई भी आपको बोलेगा ये ऐसे है, तो आप उसको आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ये इसका कोई सेंस नहीं है, इस बात में कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। अगर जब तक आपका नहीं होगा तो आपको तब तक तो कंफ्यूजन रहेगा। आपको नहीं, मगर इन्होंने तो ये बोला था, ये तो ये बोल रहे हैं, अब ये तो ये बोल रहे हैं, ये तो 1000 लोग 1000 बातें बोल रहे हैं, आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। वो इसलिए है कि आपका अपना सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिसर्टमेंट है ही नहीं। और जब तक आप में वो डिसिप्लिन नहीं होगा, मेरे हिसाब से रियल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए सबसे पहले एक बेसिक सेट ऑफ डिसिप्लिन और वो हमको पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, जो कि हर एक के लिए है। वो खाली एस्ट्रोलजर्स के लिए नहीं है, वो स्टूडेंट्स के लिए भी है और एस्ट्रोलजर्स के लिए भी है, वो सबके लिए है, जो भी कोई बीइंग है उसके लिए है, ठीक है। अगर वो उनको फॉलो करता है, उसके बाद ही वो कुछ ढंग से सीख सकता है। ये तो उनको, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जिनको रियल में सीखनी है, जिनको रियल चाहिए। जिनको रियल नहीं चाहिए वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए तो कोई रूल की जरूरत है ही नहीं। जिन्हें रियल नहीं चाहिए उनके लिए तो कुछ भी कोई गाइडलाइंस है ही नहीं, वो जो मन में आए करें, ठीक है। उसके बाद अपने घर पे बैठे बैठे लोग YouTube देखें, कहीं पे भी ऐसे करके वीडियो देखते रहे, सुनते रहे और कुछ भी करते रहे। उसके बाद मतलब उनको जो मन में आए खाएं, जो मन में आए पिए, जो मतलब जैसे मन में आए करें, ठीक है। उस इंडिसिप्लिन आपको लगेगा उससे आपको कुछ नॉलेज गेन हो जाएगी, तो आप सोचिए कि हो जाएगी। क्या आप हजारों YouTube वीडियो देख लेंगे कैसे भी बैठे हुए, किसी भी पोस्चर में, कहीं पे भी सोते हुए, बेड पे, कहीं पे भी कुछ भी करते हुए, आपको लगता है उससे आपको कुछ हो जाएगा गेन, तो आपको लगता है तो आप समझिए, करिए, मगर रियलिटी में कुछ नहीं होगा। आप इग्नोरेंट पैदा हुए थे और इग्नोरेंट मरेंगे। ये पक्का ठीक करने वाला है, ये एम्पलीफायर ठीक करने वाला है, ये टीवी ठीक करने वाला है, ये ऐसा नहीं होता है। अगर आपको बेसिक चीज मालूम है तो आप कुछ भी ठीक कर सकते हो। बेसिक चीज कंपार्टमेंटलाइज नहीं है। हमारा योग, जिसको मेडिटेशन, आयुर्वेद, वास्तु, ज्योतिष, लिविंग लाइफ जीना, लाइफ आपकी ऐसा होल होती है कि कंपार्टमेंट है आपकी लाइफ। आपकी बॉडी भी ऐसा होल है कि कंपार्टमेंट है, सब होल है ना, मतलब एक साथ ही चल रही है ना। मतलब आपका एक ऑर्गन निकल जाएगा तो खत्म, खराब हो जाएगा कुछ और, तो आप पूरी बॉडी कंपार्टमेंटलाइज तो नहीं है ना कुछ, तो आप इसको कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते। और कंपार्टमेंटलाइज हुआ है, सबको मालूम है कि कंपार्टमेंटलाइज हुआ है। सो आज का जो ज्योतिषी है वो खाली ज्योतिषी है, उसको और कुछ नहीं मालूम। उसे आप ही नहीं पूछ सकते कि मैं खाने में क्या खाऊं, आप ही पूछ सकते हैं ज्योतिषी से। आपको ज्योतिषी से नहीं पूछ सकते आज के ज्योतिषी से कि मैं खाने में क्या खाना है, क्या, ठीक है। आप ज्योतिषी से ये नहीं पूछ सकते कि अच्छा, मतलब अब लोग बोलते हैं कि वास्तु जैसे, तो अब वास्तु कंसल्टेंट्स क्या कर रहे हैं कि अब ये जो स्पेस है हमारी, अब इसमें भी वास्तु कर देंगे वो। अब इस स्पेस में वास्तु हो ही नहीं सकती, यहाँ की कोई वास्तु है ही नहीं,
आप तो अंडरग्राउंड में बैठे हैं यहाँ पे इन लाइट्स में, ठीक है, हमारे उसके हिसाब से तो ऐसी स्पेस में आपका कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, जो पॉजिटिव एनर्जी है उसमें आ ही नहीं सकती, तो उसमें आप क्या वास्तु करेंगे? आप यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ देखेंगे, उससे आपका कोई फायदा नहीं है। आप देखते रहिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उससे आपको कुछ होने नहीं वाला। जैसे आप जब ऊपर होते हो जमीन के, जहां पे जब आपका सन का जो रूट होता है वो ईस्ट से स्टार्ट होकर के वेस्ट में सेट होता है, मगर वो साउथ से जाता है सन, तो सन आपका ऐसे घूमता है ऐसे करके, वो भी पता नहीं कितने लोगों ने देखा है, लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि साउथ से जाता है, मतलब लोगों को लगता होगा नॉर्थ से भी जाता है, मतलब साउथ से आपका ऐसे करके घूम के जाता है सन यहाँ, ठीक है। तो जो आपका जो साउथ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, उसमें क्या हो रहा है, वहां पे डिफरेंट टाइप की लाइट्स आ रही हैं। वो सनराइज के बाद की जो लाइट है वो आपके साउथ ईस्ट में आ रही है, और जो सनसेट से पहले की लाइट है वो साउथ वेस्ट में आ रही है। वो उन डायरेक्शन को डिफाइन कर रही है एक्चुअली। वो जो सन की जो लाइट है और आपको जैसे वहां पे लाइट आ रही है, वो तो यहाँ तो नहीं आ रही है कुछ, तो यहाँ क्या वास्तु, वो तो सनलाइट और मूनलाइट की और उनकी क्वालिटीज पे डिपेंड कर रहा है। उससे जो वेरिएशंस आ रहे हैं उससे आपका वो डिफाइन हो रहा है। यहां पे तो कुछ हुआ है ही नहीं, मगर वो क्या है, वो भी बिजनेस है। आपको बोलेंगे कि आपका वास्तु कंसल्टेट कर देंगे, आप कैसी भी बिल्डिंग बना दीजिए, कहीं पे भी बना दीजिए, कैसे भी कर दीजिए। हमारे वास्तु बिल्डिंग्स में जैसे पहले जो घर बनते थे तो उसमें आंगन होता था, आपके फ्लैट में तो आंगन होगा नहीं, तो उसमें जो सेंट्रल लाइट है वो सेंट्रल जो लाइट वाला सिस्टम वो हो ही नहीं सकता वहां पे, तो उसमें वास्तु वाला क्या करेगा, ठीक है। मैं खाली आपको सिर्फ सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहता इस बात में। बात ये है, ये सब फ्रॉड है, ये सब फेक है, ये सब रियल नहीं है, ठीक है। तो हमको रियल जिनको चाहिए तो उनको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, बेसिक वैदिक सिस्टम को स्टार्ट करना पड़ेगा। हम जो इंडियन सिस्टम है, इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके अंदर, वो आपको निकालना पड़ेगा, अनइंस्टॉल करना पड़ेगा आज की लैंग्वेज में, जो यंगस्टर समझ जाएंगे उस बात को। और उसके बाद आपको वैदिक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अंदर डालना पड़ेगा। आपने नहीं डाला तो इस लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, आप कुछ सीख नहीं सकते, आपका सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आपको जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो सारी की सारी आएंगी। और आपका चार्ट कुछ भी हो, ये चार्ट से फर्क नहीं पड़ता, वो प्रॉब्लम्स आपको आएंगी ही आएंगी, ठीक है। और अगर आपको उनसे वो चाहिए और आपको कुछ भी रियल चाहिए, मैं तो ये कहता हूं कि कुछ भी रियल चाहिए तो आपको वो बेसिक डिसिप्लिन करने ही पड़ेंगे, ठीक है। आजकल का तो कोई भी जो भी कर रहा है वो कुछ भी कर सकता है, कैसा भी लाइफस्टाइल जी सकता है, कैसी भी मतलब ड्रिंकिंग कर सकता है, कैसा भी कुछ भी खा सकता है, कुछ भी, उसके बाद भी वो बन सकता है, ठीक है। I have a question. Yes. If people are not disciplined and they are still proceeding with Yes. this future, this things which they say, but कुछ भी हो जाता है। Say अगर if I see somebody's horoscope and I see कि 2 years बाद उसके शुक्र बहुत अच्छे, but the subject as such what we are learning, we see that it's coming. ये तो अच्छा हो जाता है, जो अच्छा हो जाता है वो तो आपके दिमाग से हो जाता है ना, वो उसके लिए अच्छा क्या है, आप जो अच्छा है वो डिफाइन करना पड़ेगा ना, अच्छा क्या है। अब किसी की शादी हो जाती तो बोलते अच्छा हो गया उसका, मगर क्या उसका अच्छा हो गया रियलिटी के नहीं हो गया। ये जो अच्छा जो आपने वर्ड बोला, इसी में हमारे साथ प्रेडिक्शन, मतलब ये so we predict and sometimes it comes, most of the times like वो दशा तो अफेक्ट करता है उनको। मैंने तो ना कहा कि एस्ट्रोलॉजी में अफेक्ट नहीं करता, मैंने तो ये नहीं कभी कहा, लेकिन अभी जैसे लोग, मगर उसका जो सेंस है वो आपको नहीं, जैसे 7th हाउस है ज्योतिष के अंदर, तो 7th हाउस तो जो आपके सामने आ गया वही 7th हाउस है। आपके सामने कोई भी इंसान, आप फर्स्ट हाउस हो, सेल्फ, आपके सामने कोई भी खड़ा हो गया वही आपका 7th हाउस हो गया। तो आप हमारे इंडियन में क्या बना दिया 7th हाउस को, किस हाउस का, मैरिज, 7th हाउस 7th हाउस ऑफ मैरिज। अब उसका मैरिज से क्या लेना, आपके सामने जो भी आ गया वही 7th हाउस है, ठीक है। इसका तो कोई लेना देना नहीं है मैरिज से। जो हमारे जो सिस्टम है, जो ऋषियों के हिसाब से, तो 7th हाउस इज एनी पर्सन हु कम्स इन फ्रंट ऑफ अस।
So he is that person who stays all the time in front of us. That's why maybe marriage. तो मतलब वो भी आजकल जरूरी नहीं है कि वो आपके हर वक्त सामने रहे, ये भी कोई जरूरी नहीं है। आपका बिजनेस पार्टनर आपके साथ ज्यादा रह सकता है आपके साथ, ठीक है, ठीक है। मतलब ये भी कोई मतलब आप जो आप प्रेडिक्शन कर रहे हो, ये सब ये सब आप अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर में कर रहे हो, कोई वैदिक कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं। जैसे अगर आप बॉक्सिंग रिंग में हैं तो जो बॉक्सर आपके दूसरी साइड पे है वो भी 7000, वो 6000 नहीं है, वो एनिमी नहीं है आपका 6, वो 7000 है, सही है। अपोनेंट भी 7000, नॉन एनिमी, वो 6000 नहीं है, ठीक। पहले बात समझिए, पहले बात समझिए, ये सब चीजें अब तो खेल बन गया है, ठीक है, बच्चों का जैसा खेल, ठीक है, मगर ज्योतिष कोई खेल नहीं है बच्चों का, ठीक है, वो एक्चुअल में बहुत डीप और सीरियस साइंस है, ठीक है, वो कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। अब इंडियंस का बच्चों जैसा मेंटालिटी है, 2 साल के बच्चे जैसा, तो उन्होंने बना दिया उसका बच्चों जैसा खेल। आप कर सकते हो, बच्चों का खेल खेल सकते हो, कोई रोक नहीं रहा आपको बच्चों का खेल खेलने से। मैं 2 ईयर का आपका मेंटल लेवल से आप कर सकते हो, मगर उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, रियलिटी नहीं मिलेगी आपको। ये मैं आपको आज क्लियर बता देता हूं, ठीक है। आप 2 साल का गुड्डा गुड्डी का खेल सकते हो, 3 साल के 4 साल का, ठीक है, वो खेल रहे हैं लोग, ठीक है। आप जो बोला ये जो प्रेडिक्शंस हो रही हैं वो भी वही 3-4 साल के लेवल पे गुड्डा गुड्डी वाले खेल वाले लेवल पे ही हो रही है, केजी लेवल की एस्ट्रोलॉजी है। हाँ, तो वो कर सकते हो आप। But कैसे हो जाए? 7th house is ruined in a chart, then you need to find somebody's ruined 7th house only. क्या बोल रहे हैं आप? If 7th house, जोर से बोलिए। If 7th house in the chart is ruined, then you need to match that chart. You need to have 7th house ruined in the other person's chart. अच्छा, ये ruined word कहाँ से आ गया? मतलब ruin का क्या मतलब है? ruin क्या हो गया? ruin कैसा ruin हो गया? हाँ, मुझे ruin समझाइए। पाप करते रही हो something of that sort. पाप करते रही, अच्छा, मतलब पाप करते रही मतलब मैनिफिक्स बैठे हुए हैं दोनों तरफ। अब मैनिफिक्स कौन से होते हैं आप बताइए? मैनिफिक्स I was thought was Rahu, Ketu, Saturn and Mars. तो आपके मैनिफिक्स बहुत सारे हो गए ना, राहु भी हो गया, केतु भी हो गया, सैटर्न भी हो गया, मार्स भी हो गया, और सूर्य सन भी क्रूर है, जुपिटर भी क्रूर हो गया, और उसके बाद बुध तो जहां जिनके साथ बैठ गया उसका हो गया। अगर उसके बाद तो मेरे साथ तो सभी बेनिफिक हो गए, मेरे साथ तो बेनिफिक तो कुछ बचा ही नहीं है मेरे को, वो तो वैसे ही वेवरिंग है, मतलब तो मतलब आपका तो मेरे हिसाब से तो सभी मैलेफिक हो गया सब कुछ, तो आपको तो उसको हॉरर स्कोप बन गया, इसको हॉरर स्कोप है, ठीक है, सब कुछ मैलेफिक हो गया, तो आप तो रिजाइन कर दीजिए, बंद कर दीजिए उसको, और आप मतलब ये बात समझिए आप बात को, ये ऐसा नहीं है कुछ, ये रूइन कुछ नहीं होता है, ये सब आपको ये सब हटाना पड़ेगा, ये सब मेडिवल कॉन्सेप्ट है। मार्स का मतलब होता है मंगल, ठीक है, मंगल मतलब मंगलदायक, मंगल मतलब के जो बेनिफिशियस, ऑस्पिशियस, मंगल शब्द किसके लिए कहा जाता है? मंगल में किसके लिए बोला जाता है? ऑस्पिशियस के लिए बोला जाता है ना, तो मंगल कहां से बेनिफिट हो गया? मंगल नहीं होगा, आप में एनर्जी नहीं होगी, आप क्या करोगे बिना एनर्जी के? But marriage is a dangal na, that is why Mangal is not good. अरेंज मैरिज है ही नहीं, वैदिक में तो अरेंज मैरिज है ही नहीं, या गंधर्व विवाह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जैसे पार्वती जी ने शिव को चूज कर लिया, तो कर लिया, बात खत्म हुई। उसमें क्या करेगा पंडित, और उसमें क्या करेगा कुंडली मिलान, और उसमें क्या होगा किसको, और फीमेल पे फ्री चॉइस थी वैदिक टाइम चूज करने की, दैट इज वैदिक, ठीक है। तो आपने ये जो इंस्टीट्यूशन बनाया जो मैरिज का, 1 man 1 wife, ये कहां से? ये तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। 1 man 1 wife, ऋषियों के तो 30 बीबी, 50, 100, 150, 200 होती थी। चंद्रमा की नहीं तो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है 1 man 1 wife का, और फिर उसके बाद आपका लीगल होगा, उसके बाद आपका डिवोर्स प्रोसीडिंग्स होंगे,
तो ये सब आप क्या ज्योतिष से निकालोगे? ये क्या आप ज्योतिष से निकालोगे? ये सब बात निकलते ही है, आप कर सकते हो, लेकिन ये ज्योतिष से कोई कंसर्न नहीं है इस बात में। आप निकाल तो सकते, मतलब लिटिगेशन आप 6th हाउस का किसी भी निकाल सकते हो, वो तो किसी का भी हो सकता है। लिटिगेशन मतलब 6th हाउस मतलब झगड़ा हो तो आप किसी भी बात पे कर सकते हो। आप चाहे उसको कोर्ट पे ले जाओ, चाहे वैसे ही लड़ते रहो, मतलब उसका कोई, मगर आप उसको डाइवोर्स का बना दो, आप कुछ भी कर दो उसको, कि मतलब 2nd हाउस फैमिली का हो गया, 7th हाउस आपका मैरिज का हो गया, और 11th हाउस आपका जनरल गेम्स का हो गया। तो उसके जो ऑपोजिट हाउसेस हैं 1, 6 और 10, वो सब डिवोर्स के हो गए। बारहवें जो हो गए उससे 1, 6, 10 हो गए, ठीक है। तो अब जैसे 10th हाउस में कोई भी लोग बाहर है, जैसे हमेशा बाहर रहता है, तो वाइफ के साथ है ही नहीं वैसे भी, तो उसको भी डाइवोर्स मान लीजिए आप, मतलब वो 10th हाउस हो गया, ठीक है। तो मतलब ये सब आप कर सकते हैं कुछ भी, मगर उसका वो जो वैदिक से उसका कोई कंसर्न नहीं है। आप ये मत बनाइए कि इसका वैदिक से कोई कंसर्न है इस बात का, क्योंकि सब्जेक्ट तो वेदा से ही आया है। सब्जेक्ट तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए आया ना, आपको ब्रह्मांड का सृष्टि का समझना है कि सृष्टि क्या है, इसकी रचना क्या है। तो अब जैसे अजय जी बात करें जो साइको स्पिरिचुअल लेवल की, ठीक है, जो साइको स्पिरिचुअल लेवल है, जो साइको आपको समझना है कि इसका डीप मीनिंग क्या है हर बात का, तो उसके लिए आपको पहले अपना फिजिकल लेवल डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। उसके बिना तो आपका साइकोलॉजी स्पिरिचुअल तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब आप में फिजिकल डिसिप्लिन नहीं है तब तक आपका साइकोलॉजी तो आपकी ठीक हो नहीं सकती। अब जैसे बुद्ध भी गए वहां पे पेड़ के नीचे, ठीक है, सो दैट्स नॉट वैदिक टाइम, राइट? तो वो भी उसमें बैठे ना उसी आसन में, सेम पोस्चर में, ऋषि वाले में। क्यों वो ऐसे क्यों नहीं बैठ गए? वो तो सोफे पे जाके क्यों नहीं बैठ गए? बाकी की लाउंज अराउंड ना, लाउंज चेयर, मतलब मुझे बताइए कि तो टाइम चेंज हो गया कुछ? टाइम कभी कोई चेंज नहीं हो गया। मतलब जो इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें वो वैदिक के बिल्कुल ऑपोजिट है। We are finding easy ways to live basically. Most comfortable ways to live. लेकिन मगर सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल लाइफ इंडियंस की है। यहाँ पे कौन सा कंफर्ट है इंडियंस के पास? क्यों सर्वेंट्स है इंडिया में तो उनसे लड़ाई होती है। वो अब that is your marriage now. Nowadays people don't shout, they'll run away. नहीं, फिर वो जैसा बनाएगा वैसे खाना पड़ेगा। आप फिर खाओ, फिर बीमार नहीं पड़ो। फिर जैसा बना रहा है वैसा खाओ, फिर बीमार नहीं पड़ो। मतलब आप मुझे बताइए, अभी आप बाहर निकलोगे तो वो कंफर्टेबल है क्या? बाहर जो रोड कंफर्टेबल है, पोल्यूशन कंफर्टेबल है, क्या कंफर्टेबल है? बाहर में कंफर्टेबल नहीं है, कुछ भी कंफर्टेबल नहीं है। हमने पूरा जो मैट्रिक्स बनाया हुआ है इंडियन मैट्रिक्स, उसमें कंफर्ट तो है ही नहीं। आपको जगह कचरा है, बदबू है, बदबू आपको अच्छी लगती है क्या? आपको कचरा देखना अच्छा लगता है आइज से? आपको ये जो बिल्डिंग की साइड्स हैं यहाँ जो बाहर, ये क्या आपको ये एस्थेटिकली प्लीजिंग लगती है जो बाहर है? तो आपको आंखों से जो दिख रहा है, आपके नाक में जो जा रहा है, आपके ये सब कुछ एस्थेटिकली प्लीजिंग है क्या? But ये सब के साथ we have to live now because that's reality, no? That's in front of us now. तो आपने आप नहीं हो रियलिटी। अभी लोग काम करना बंद करेंगे, रियलिटी खत्म हो जाएगी। आप लोगों की मेंटालिटी खत्म हो गई, रियलिटी खत्म हो गई। We are becoming slave of the system. मतलब रियलिटी खत्म हो गई, आप ही तो बना रहे हो, आप चला रहे हो। ये अपने आप नहीं चल रही है कुछ, इसको ह्यूमन बीइंग चला रहे हैं। ये कोई ऑटोमेटिक नहीं है। इसकी मेंटेनेंस के लिए भी आपको हजारों काम करने पड़ते हैं खाली इसको मेंटेन करने के लिए। आप वो करना बंद करो तो ये खत्म हो जाएगी रियलिटी। ये रियलिटी आपने बनाई है खुद और आपके ही हाथ से खत्म होगी। अब जैसे फेक एस्ट्रोलॉजी भी बनी है, अब वो खत्म होगी जब लोग सही करने लगेंगे काम, तो वैसे ही खत्म होगी। तो हर चीज वैसे ही होती है। ये आप बात समझ लीजिए मेरी, इसमें कोई basically you're saying you don't need to go to any astrologer, you just need to control yourself, your body. I mean, what is the point then if what you are saying, there's no point running to astrologers or anybody. मैं तो हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बोल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स को भी करना है, खाली आपको नहीं करना है। हम तो ये बोल रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स को भी यही करना है। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि आप बात ये बोल रहे हैं कि आप जब एस्ट्रोलॉजर पे जाते हो किसी पे, तो आप क्या ये देखते हो कि वो एस्ट्रोलॉजर का कैसा वो कैसे
क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पीता है, क्या करता है, आप उस एस्ट्रोलॉजर के बारे में कुछ पता करते हो कि नहीं पता करते हो? प्रेडिक्शंस राइट होता है कि नहीं होता है? हाँ, उसका प्रेडिक्शन कितना करेक्ट है, कितना क्लोज है? मतलब प्रेडिक्शन, मतलब वो प्रेडिक्शन भी आप क्या आपने उसके साथ 20 साल आपने गुजारे हैं क्या? तो उसने कितनी प्रेडिक्शन की है उस 20 साल में, आपको कैसे पता चलेगा? आप नाम है ना उसका, मनी भी ज्यादा लेगा वो। मैं आपसे एक्चुअल फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब आपको तो नहीं पता चलेगा उसने कितनी प्रेडिक्शन, उसने 1985 में क्या प्रेडिक्शन की थी, किसको आपको नहीं मालूम, ठीक है? 1990 में क्या की थी आपको नहीं मालूम, ठीक है? आप कभी दूसरे की लाइफ नहीं जी सकते, पूरा उसका लेखा जोखा लेकर के नहीं आप बैठ सकते, ठीक है? तो आपको पता करना पड़ेगा कि इसके पास में जाऊं तो पहले आप जाओगे तो वो आपके सामने होगा ना, फिर जब आपके सामने होगा तो उसका क्या फिजिकल कंडीशन है, उसका क्या, मतलब ये आप देखोगे कि खाली आप जैसे चले गए उसके पास, तो हम लोग वही बोल रहे हैं, मतलब हम बोल रहे हैं कि लोगों को ये देखना चाहिए। हमने क्यों बनाया आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी फाउंडेशन? इसका मतलब क्या है कि पब्लिक में ये अवेयरनेस आए कि वो जिस पे जा रहे हैं उसको पहले देख तो लो पहले। अगर आपको ये भी नहीं मालूम कि डिसिप्लिन होना चाहिए, अगर आपको खुद अपने लिए नहीं मालूम तो आपको एस्ट्रोलॉजी के लिए भी नहीं मालूम कि एस्ट्रोलॉजी में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। जब आप अपने पे स्टैंडर्ड्स नहीं लगाते हो कुछ, तो आप एस्ट्रोलॉजी पे भी नहीं लगाओगे, आप किसी पे भी नहीं लगाओगे ना। आपके अपने स्टैंडर्ड्स नहीं है, आपके दूसरे के स्टैंडर्ड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर स्टैंडर्ड्स ही नहीं है, तो फिर एनीथिंग गोज। फिर तो यू आर सेइंग एनीथिंग गोज, एनीथिंग गोज एंड फिर एनीथिंग गोज। आई हैव स्टार्ट विद बिग एस्ट्रोलॉजर्स हु ड्रिंक कैजुअली, दे आर ड्रिंकिंग लाइक 5 6। तो बिग किसने बनाया उनको? बिग, आपने जो वर्ड बिग बोला, तो बिग क्या मतलब? बिग का मतलब कि मोर पीपल आर फॉलोइंग देम and more people are more likes and more likes and everything. हाँ, तो मतलब that is so that way there is lot of flies on shit, like मतलब but there are lot of flies on shit. तो क्या उससे shit अच्छी हो गई, वो big हो गई? This is a big shit, जिस पे ज्यादा मक्खियां आएंगी, that is big shit, ठीक है? मतलब जब लोगों में सेंस नहीं होगा तो जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम नहीं, लोगों को मालूम नहीं चाहिए कि ज्योतिषी का भी कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए, कुछ उसके बेसिक चीजें होनी चाहिए, उसका कुछ एक लाइफस्टाइल होना चाहिए, उसको ये सब होना चाहिए, ये सब लोगों को मालूम नहीं है और हो रहा है। तो अब फिर क्या होगा? फिर वो सब एस्ट्रोलॉजर्स उनके प्रेडिक्शंस करते हैं, तो फिर वहां पे लोग उनके वो भी करते हैं, बार हजारों मेल आते हैं कि मैंने ये उस पे क्या, उसने ये बोल दिया, मैं ये कर रहा हूँ, ये गड़बड़ हो गया, वो क्या। आपको 99% कंप्लेंट्स मिलेंगी हर जगह, फिर उसका कौन देखने वाला? मगर आजकल पहले आपको बात समझनी है, आपको जैसे यहाँ पे जितने भी रूम में लोग बैठे हैं, उनको ये डिसाइड करना है कि उनको रियल कुछ करना है कि नहीं करना है। उनको अपने अंदर में ये डिसाइड करना है, और रियल करना है तो आपको रियल करना है तो आप दूसरों को भी बता सकते हो कि रियल करो। यहाँ से अवेयरनेस आप लेके जा सकते हो और लोगों को भी बता सकते हो। जज की बात नहीं, पहले आप खुद तो करो, पहले डिसीजन तो लो अंदर। आपको डिसीजन लेना है कि आपको रियल चाहिए, कुछ करना है कि नहीं करना है। क्योंकि पहले आप लाइफस्टाइल फॉलो करोगे, आपकी सेंस ऑफ जजमेंट भी तो बेटर होगी ना। What is my right lifestyle? Can you just elaborate on that? That's the right lifestyle in connection with nature. प्रकृति आपके चारों तरफ है, वो यार्डस्टिक है आपके लाइफस्टाइल, ठीक है? No, I understand that, but then I don't know what to do with it. Like I watched maybe garden में I walked also. Is that the connection or is something more? Maybe I can sit hours in front of a sea. पहले तो जैसे आप कोई ज्योतिषी है और कोई भी ज्योतिष करना चाहता है तो उसको स्काई देखनी पड़ेगी, उसको स्काई देखनी पड़ेगी, ठीक है? उसको स्काई देखनी पड़ेगी, उसको नक्षत्र और ये वहां पे देखने पड़ेंगे। उनसे कनेक्शन, आपने किसी चीज को देखा नहीं आज तक, आपका उसका कैसे कनेक्शन हो जाएगा? टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। टेलीस्कोप नहीं, आंख से लेवल ऑफ पॉल्यूशन, तो उसमें तो टेलीस्कोप भी कुछ नहीं कर सकता। पॉल्यूशन में टेलीस्कोप नहीं काम करता। आपको गांव में जाना पड़ेगा, दिल्ली के बाहर निकल करके देखना पड़ेगा, आपको दिल्ली से बाहर लेकर के देखना पड़ेगा। ये तो आपको करना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हो तो।
आपको वो देखने पड़ेंगे, आपको नक्षत्र मंडल आपको देखना पड़ेगा। आपको अगर आप ज्योतिषी हो तो आपको कोई भी पूछे ये क्या है स्काई में, तो आपको मालूम होना चाहिए ये क्या है। ठीक है, आज के कितने ज्योतिषी हैं जिनको ये मालूम है? आज तो लोगों ने स्टार्स ही नहीं देखे, वो देखने को नहीं मिलते। तो वो साइंस नक्षत्र जयपुर में जाओ, वो जो बना है जंतर मंतर, और सब यही है। आपने देखा वो? हाँ, मैंने बहुत मालूम है। लेकिन उसमें वहां पे जयपुर में से नहीं देख सकते स्टार्स, और आप वहां पे वो लाइट्स की वजह से दिखाई नहीं देगा। नहीं, राशियां बड़ी बात है। इसलिए कौन सी है एट द टाइम, जिस टाइम तो आपको वहां नहीं देखनी है, आपको स्काई में देखनी है। नहीं, वो भी स्काई से जो इमेज बन रहा है सन के साथ वो आ रहा ना, वो तो सिर्फ सूर्य का, वो तो सूर्य का है। वो उसमें नक्षत्र और वो तो रात में दिखाई देते हैं, आप दिन में रात में दिन में कोई नक्षत्र तारे नहीं दिखाई देते। नहीं, वो वाली जो राशियां बोल रहा हूं वो तो रात को दिखाई देंगे। वो सब रात को दिखाई देंगे, आपको नाइट में ही दिखाई देंगे वो। ठीक है, आपको नाइट में जाना पड़ेगा उसी देखने के लिए। ठीक है, आपको पूरी लेकिन ठीक है, आप नक्षत्र एक ऐप देखने और जो लाइव देखने में आपको डिफरेंस। अब वही है ना कि आप ऑनलाइन सेशन ले रहे हो और आप मतलब लाइव मतलब कर रहे हो, देखो फर्क तो रहेगा। नहीं मतलब वो जो लाइट है, जैसे मून लाइट है, तो आप मून अपना उस पे देखते रहिए मोबाइल पे। मैंने एक चीज देखी, तो आपको मून लाइट मिल जाएगी, मून लाइट मिल जाएगी आपको मोबाइल में से, जो आप डिस्कस कर रहे हो। हाँ, मैंने एक चीज देखी, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जब कोई रेनबो फॉर्म होता है तो जो रेनबो, जब अगर जो उस टाइम में जैसे मंगल आता है तो रेड कलर जो वो फीबल होगा या होगा, अगर बृहस्पति आता है पीला रंग होगा। तो ऐसा है, मैं आपको एक बार बताऊंगा, मेरे ये रिसर्च है, मैंने हमेशा देखा है कि रेनबो के टाइम पे जैसे कोई भी प्लैनेट कंबस नहीं है, जब भी कोई भी प्लैनेट कंबस नहीं है, अगर कंबस नहीं है कोई नहीं तब भी लाइट रेनबो आया, लाइट पूरा लाइट, मतलब सारे रंग में सारा रंग में उसके सारे लाइट्स आए। जब प्लैनेट्स लाइक मरकरी, वीनस, मार्स कंबस्ट हैं, उसके बावजूद भी पूरा ब्राइट रेनबो आया। ठीक है, ये मैं आपको प्रूव करके दे दूंगा, मतलब पूरे मतलब मेरे उससे मतलब इसमें मतलब ये एक्सपीरियंस की बात है। मतलब मैंने भी देखे तो मैं मतलब इसमें ऐसा है कि ये जो रेनबोज अभी आजकल यहाँ पे दिखते हैं वो पोल्यूशन और क्लाउड में से, मतलब मैं कह रहा हूँ आपको रियल जगह पे जहाँ पे कि कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई भी उसे अफेक्ट नहीं हो रहा है, और वहां पे ही आप रिसर्च कर सकते हैं, ये और जगह नहीं कर सकते नेचर। ठीक है, जहाँ पे और कोई फैक्टर्स नहीं है लाइक पोल्यूशन इन दैट। ठीक है, तो और इसमें ये भी चीज होती है ना, कानून क्या हमें दिखाने वाला कह देता है देखो जी इसका कलर फीबल है। अब हमारे पास कंपैरिजन का तो कोई पैरामीटर है ही नहीं है कि स्ट्रॉन्ग कलर कौन सा है, फीबल कलर कौन सा, हम उसको मान लेते हैं, और यही एस्ट्रोलॉजी में हो रहा है। मतलब ऐसा है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपको जब तक आप नेचर से नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, नेचर जो वेदिक का मतलब है आपको नेचर से जुड़ना है। ठीक है, धर्मेश जी बोलते हैं ना 12th हाउस को नेचर का बोलते हो, आप किसका बोलते हो? 12th हाउस बोलते हो ना, 12th हाउस बोलते हो। ठीक है, ठीक है, अगर आप नेचर के साथ नहीं जुड़ोगे तो बाकी फिर कुछ नहीं है। तभी मैंने सोचा ठीक है इसमें कॉन्फ्रेंस को इसी जगह पे कर लेते हैं, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि क्या कट ऑफ है। नेक्स्ट टाइम आपको दिखा देंगे क्या जुड़ा हुआ है। अब आपने अभी कट ऑफ देख लिया, नेक्स्ट टाइम आप जुड़ा हुआ भी देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट है प्लानिंग इन विलेज एरिया, नहीं मतलब विलेज के भी बात जहाँ भी एक्चुअली वो चीज होगी। मतलब ऐसा है कि आप वो भी देख सकते हैं कि क्या रियल है, मतलब उसके नेचर के साथ। मेडिटेशन सेंटरिंग, मेडी का वर्ड क्या है? व्हाट डज मेडी मीन? मेडी मीन्स उसका संस्कृत शब्द क्या है? मध्य। मध्य से क्या बना? लैटिन मीडियम, मेडी। ओके, तो जो सेंटर में रहना ही मेडिटेशन है। तो आप जब सेंटर में हैं तो आप मेडिटेट कर रहे हैं, अगर आप सेंटर में नहीं है, आपका बॉडी लेफ्ट और राइट जा रहा है, तो आप मेडिटेशन के बाहर। सिंपल। इवन यू आर वर्किंग, दैट इज मेडिटेशन इफ यू आर इन द सेंटर। ऑब्वियसली, मतलब आपको बॉडी, आपकी बॉडी शरीर है, आपको शरीर को सेंटर रखना है, बस। That's meditation. That's it. मतलब तंत्र है ना, उसको तंत्र में तन क्या है? What is the tantra in the body? There is 3-4 discipline
ऑफ द बॉडी। ओके, मतलब आप में ये सब चीजें नहीं आएंगी जब तक आप ये सब चीज कुछ करते रहिए, आपको कुछ होने वाला नहीं है। अभी जैसे नक्षत्र की भी नॉलेज, जब मैंने जो मेरी बुक आई थी 2003 में, तो वो मेरी डायरेक्ट परसेप्शन नॉलेज है, वो कोई बृहद होरा शास्त्र में से नहीं है। बृहद होरा शास्त्र में खाली नक्षत्रों के नाम है 27, उसके सफा एक उस पर लाइन नहीं है, उसके बाद कोई डिटेल नहीं है किसी भी नक्षत्र के बारे में, एक्सेप्ट द नेमिंग कि ये 27 नक्षत्र होते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो वो डायरेक्ट परसेप्शन आती है, वो जो मेरे को लाइफस्टाइल है, जो मैं कर रहा हूं उससे है। अगर किसी को भी जैसे अगर नॉलेज चाहिए, अब तो लोग बुक्स पढ़ के नॉलेज ले रहे हैं, जो बुकिश नॉलेज है ये वैदिक नॉलेज नहीं है, और आप बुक्स पढ़ के आपने अपना दिमाग खराब कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि उसमें आप बहुत सारी फालतू की बातें लिखी हुई हैं। जब मैंने भी ज्योतिष के बारे में फर्स्ट टाइम 90s में जब मैंने बुक्स देखी, तो मैं बुक्स में ऐसी फालतू की बातें लिखी थी कि मैं आपको यहाँ पे डिस्कस भी नहीं कर सकता वो बात, उस तरह की लैंग्वेज कि आप यहाँ से उसके आपके जीजा के ताय का ये हो जाएगा, मतलब यस यही कुछ इलॉजिकल, मतलब तो मतलब ये जो सब चीजें हैं, मतलब लोगों को बुक्स का शौक हो गया, मतलब पूरे मतलब क्योंकि वो वेस्टर्न बुकिश सिस्टम है। आप सोचते हैं कि आप बिना किसी ऋषि पे जाए, बिना कुछ डिसिप्लिन किए, बिना कुछ एक्चुअल में पढ़ ले, एक्चुअल आप कंफर्ट जोन, मगर वो आपका कंफर्ट वो डिस्कंफर्ट जोन ही है। आपको लग रहा है कंफर्ट जोन, वो आपका जो घर भी है वो भी डिस्कंफर्ट जोन ही है, मतलब ठीक है, मतलब वो आपको लग रहा है, लेकिन आप सोचते हैं आप बिना कुछ किए एक्चुअली आप कुछ गेन कर सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, ये आपका इल्यूजन है, ये आपके दिमाग का इल्यूजन है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। ठीक है, उसमें कोई भी रियल चीज नहीं है। तो हम लोग ये जो वर्ड कर रहे हैं रियल वैदिक, उसमें आपको पहले वैदिक समझना पड़ेगा कि वो नेचर से कनेक्शन है, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोई भी वैदिक साइंस की तरफ आगे बढ़ सकते हो, वरना नहीं कर सकते। अभी लोग वहां पे उनको नींद आ रही है कि लोगों को, मतलब ऐसे पीछे मतलब जमाइयां ले रहे, मतलब ठीक है, मतलब क्योंकि बॉडी पे कंट्रोल नहीं है ना। अब जब जमाइयां आएगी, मतलब रोक नहीं सकते उसको, मतलब वायु पे भी कंट्रोल नहीं है, प्राण वायु कहां जा रही है, क्या हो रहा है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। Do you have a favorite nakshatra which you want to talk? Any particular nakshatra which you like? हमारे नक्षत्र खत्म हो गए भरनी पे। Suppose if a person is disciplined about himself, herself, and after that what I wanted to know. मतलब वो तो जब पहले करोगे तभी होगा what? मतलब उसके पहले तो नहीं, उससे पहले तो यमी है बस। आपको एक ही नक्षत्र जानना है, वो है भरणी। वो उसमें यमराज है, आपको मिल जाएगा वो। यहाँ पे जितने भी लोग हैं जब मरेंगे उनको यमदूत मिल जाएंगे, यमराज मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको, वो दिख जाएगी वो रियलिटी। बस आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है, आप वही समझ लो तो वही बहुत इंपॉर्टेंट। मगर मतलब ये तो मतलब जैसे पीपल आर लिविंग आजकल, तो ये तो नहीं सोचता किसी की डेथ होगी कभी, कोई तो सोचता नहीं कि डेथ होगी, सोचते हमेशा तो फॉरएवर जिंदा रहेंगे, मगर ऐसा तो नहीं है। फिजिकल बॉडी की तो डेथ होनी है, उसके बाद आपकी अंदर की बॉडी निकलेगी, उसके बाद क्या होगा, आपकी लाइफ खत्म तो नहीं हो जाएगी, उसके बाद एग्जिस्टेंस आपकी चलेगी, उसके बाद फिर उसका क्या होना है, उसके बाद आपका क्या होना है उसके बाद, वो इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं है। अगर आपको यमदूत फिर से डंडा मार करके वापस यहाँ पे भेज देते हैं तो आपको भरनी पे ही सब कुछ हो रहा है ना, मतलब आपको और नक्षत्र समझने की जरूरत ही क्या है उसके बाद। क्योंकि कृतिका तो फिर क्रिटिकलिटी है, आज का नक्षत्र कृतिका ही है, आज मून कृतिका में है आज अभी, ठीक है। तो मैं जो बातें बोल रहा हूँ तो क्रिटिकल बात बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूँ, मैं सेंस ऑफ डिसर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपको जब चाहिए तभी चाहिए, मतलब वो उसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते, उसके बिना आरोहण नहीं हो सकता। जो रोहिणी का आरोहण है वो हो नहीं सकता।
आरोहणी शक्ति है जो रोहिणी की, वो आ ही नहीं सकती। नक्षत्र में हम जाते हैं, ये ऑल कनेक्शन। यस, फिफ्थ वन ब्रिज करा नहीं, फिफ्थ क्या आप मैं तो अभी कृतिका पे था। आप कृतिका से निकलो। मतलब बात ये है कि मैं ये जो बात बोल रहा हूँ ये खाली ज्योतिष की बात नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ की बात है। आपकी लाइफ खाली एस्ट्रोलॉजर और वो सब नहीं है। किसी एस्ट्रोलॉजर की लाइफ भी खाली एस्ट्रोलॉजर होती है क्या? वो क्या खाता पीता नहीं है और क्या सोता नहीं है क्या? उसकी और कोई लाइफ नहीं है क्या? दैट इज द थिंग कि आफ्टर टेकिंग ड्रिंक्स कि क्या हमारा मतलब यानी कि मतलब माइंड सेंट्रिक रहेगा। दैट इज द थिंग। हम दूसरों के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बट एक चीज आप समझ सकते हो उनका रिजल्ट आगे क्या होगा, और यही चीज जब आप वैदिक में जाओगे आप अपने आप फील करोगे द डिफरेंस इन योर सेल्फ। मैं ये जो बोल रहा हूँ आपको, ये मैं होलिस्टिक बात बोल रहा हूँ। अगर आप लोग को एक बार में समझ में आ गई तो आ गई, कितनी भी समझ में आ गई, और उसको आप ज्यादा फैलाओगे और प्रोपोगेट करोगे, क्योंकि इंडियंस को ये बात जानना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनको नहीं पता चलती, ये एस्ट्रोलॉजी से बहुत ऊपर की बात है, ये पूरा आपकी लाइफ की बात है। क्या एस्ट्रोलॉजी पूरी लाइफ से डील नहीं करती क्या? ज्योतिष में क्या 12 घर नहीं होते? वो क्या पूरी आपकी लाइफ से डील करती है कि नहीं करती है? तो कोई भी चीज होलिस्टिक होनी चाहिए ना, मतलब बिना होलिज्म के तो उसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में 10 लाख एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ये 50 जने हैं। जब ये वैदिक स्टाइल से लोगों को फिर डिफरेंस मालूम पड़ेगा कि नाउ इनमें और उनमें क्या फर्क है, दैट इज द थिंग। आपको कुछ एग्जांपल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ताकि ये लोग कर रहे हैं तो ये लोग कर रहे हैं, तो उनकी ये बॉडी लैंग्वेज है। अभी लोगों को बॉडी लैंग्वेज भी नहीं मालूम कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। जब अगर कोई अभी आप ऐसे बैठ जाए तो उसका मतलब आप कुछ भी आपके अंदर नहीं जा रहे, आप उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है, तो ऐसे नहीं बैठना। धर्मेश जी बैठे तो ऐसे नहीं बैठना। ठीक है, तो आपका जब हैंड ऐसे है तो आपका डिफरेंट फीलिंग है, आपका हैंड ऐसे है तो आपका डिफरेंट फीलिंग है। आपका हैंड इतने से इतने होने में ही बहुत सारा चेंज होता है। तो बॉडी पोस्चर का जो मीनिंग है वो बहुत ज्यादा है। आपका बॉडी किस टाइप में है, अब जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप ऐसे सुन रहे हैं तो अलग है। मतलब ठीक है, मतलब जैसे भी मैं बता रहा हूँ, जो आपका जैसा भी आपका बॉडी है, जिस तरीके से पोजीशन है, उससे आपका ऋषि आपको सब कुछ बता देगा। आप उसको आपका चार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं। आपका ऋषि आपको एक बार देख लेगा तो वो आपको बता देगा आपका ये प्रॉब्लम है। उसमें तो आपको चार्ट नहीं देगा। दिस इज अल्टीमेट एस्ट्रोलॉजी। यस, क्योंकि वो आप अपने बॉडी में कैरी कर रहे हो सब कुछ। कहीं वो छुपा हुआ है क्या कुछ? क्या आपके ग्रह नक्षत्र आपके छुपे हुए हैं आपकी बॉडी में से? आर दे हिडन? आप कैरी कर रहे हो अपने बॉडी में सब। आपकी क्या पर्सनैलिटी, आप कैसे बोलते हो, आपकी बॉडी कैसे जा रही है, आपका पोस्चर क्या है, वो आपको वो सब कुछ बता रहा है। आपको चार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो पूरे मेंटेन्ड होते हैं, तो वो हम लोगों से ज्यादा नॉलेजेबल और मेंटेन कैसे मेंटेन होते हैं? नहीं होती। मतलब जितने भी बॉलीवुड वाले सब साइड से बोलते हैं, उनको सेंटरिंग है ही नहीं उनके पास। धर्मेश सर ने तो मतलब आप ये बोल रहे हो जिम जाते हैं, जो जिम में जाते हैं, ये सब समझ रहे हैं आप। वो हमारे वैदिक में कोई जिम नहीं है। हमारे यहाँ कोई जिम नहीं है वैदिक में। वो अपने बॉडी को टॉर्चर करना वैदिक के उसमें नहीं है। बॉडी का टॉर्चर, सेल्फ टॉर्चर हमारे वैदिक में नहीं है। दैट इज अ नेगेटिव थिंग, वो कोई पॉजिटिव थिंग नहीं है। उनके शक्लों पे 12 बजे हुए हैं सबके। मतलब आपकी आंखों से लगते हैं, क्योंकि आपकी आंखें ही नहीं है देखने की। मेरी आंखों से तो उनके सबके चेहरों पे 12 बजे हुए हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे करनी है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे करनी है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब जैसे जिम में करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। क्यों आपको क्यों करनी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? क्या करना है? कौन सा पहाड़ उठाना है आपको? सही बात है। लूज मसल्स को नहीं, वो कृष्ण जी ने उठा लिया। मतलब लूज मसल्स। बात आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी होनी चाहिए। जितनी आप जिम में जाएंगे आपको उतनी बीमारी आपकी बढ़ेगी।
अब उसके लिए वो जो खा रहे हैं, जो प्रोटीन्स खा रहे हैं, जो वो सब ले रहे हैं, उससे उनकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। वो पूरा सेपरेट टॉपिक है, उसमें मैं डिफरेंट इंटरव्यूज दे रहा हूँ ऑलरेडी। एक सुबीर चक्रवर्ती है, ही इज एक्चुअली ही इज अ ओलंपियन मसल बिल्डिंग में। तो मैं उसको जो इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं उसको बता रहा हूँ, और वो उसको समझ में आ रही है बात कि वो होता है, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया ना। जिसने एक्सपीरियंस किया होता है उसको मालूम होता है कि उससे क्या उससे प्रॉब्लम्स आते हैं। जब आप उससे जाओगे तो आपकी ओल्ड एज आएगी, तो आपके सारे ऑर्गन में प्रॉब्लम होगी, आपको वहां से दर्द होगा, आपकी पूरी बॉडी दर्द में ही रहेगी आफ्टर एज ऑफ 40-50। आपके जो मूवीज आते हैं वो दिन भर पेन में है, उनके पास डॉक्टर्स आते हैं सुबह सुबह उनको खड़ा करने के लिए, खाली वो इंजेक्शन लग रहे हैं उनको सुबह सुबह 2-2, तब तो वो खड़े हो पाते हैं। मतलब So I hope you will be telling us the Vedic lifestyle. What is the Vedic lifestyle? What is the true definition of being disciplined? Like early to bed, early to rise. Yes, control of your own body. Control of your own body. मतलब आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल है। अभी लोग कभी खांस रहे हैं, उनको कंट्रोल है उस खांसने में, नहीं है ना? मैं क्यों नहीं खांस रहा? नहीं मतलब वैसे he is real, he is not unreal, he is real. Living a simple life, wearing simple like you are all in white. मतलब ऐसा नहीं, ये व्हाइट की बात नहीं है, ये सॉफ्ट कॉटन है, बहुत सॉफ्ट, ठीक है? मतलब ये आपके लिए कंफर्टेबल है, मतलब इससे आपको अभी बाहर जाओगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। आप जो धर्मेश जी ने जैकेट पहनी है, ये पहन के आप बाहर जाओगे तो आपको गर्मी लगेगी, ठीक है? तो मतलब ये सब चीज नहीं करनी है, मतलब दिखावा नहीं होना है। नहीं, बट उनकी पता था एसी में आ रहे हैं, आपको ठंड लगेगा, उनको ठंड नहीं लगेगा, बिकॉज हम लोग को मालूम है कि जहाँ जाएंगे वहाँ एसी रहेगा। So we are just getting adapted to the environment. Yeah, that is exactly the point. But AC is good for your health. Whether आप वेस्ट पहन लो चाहे सूट पहन लो, ठीक है? That's not good anyways. फिर आपको मसल बोन प्रॉब्लम्स होंगी, और अभी जो किड्स हैं by the age of 18 and 17, they're getting spondylitis and all these things. Yes. Through staying in AC all the time. मतलब ये रियलिटी है बात की। मतलब जो सिंपल का मतलब, जिसे जो सिंपल आप बोल रहे हो ना, सिंपल में मतलब जिसे आपको सिंपल खाना खाना है, नेचर से जुड़ना है। आप जब यूथ है वो नेचर से जुड़ सकता है, थोड़ा जाके जब पेड़ वेड़ देखो, कुछ समझो, मतलब स्टार्स देखो, ठीक है? जमीन पे पैदल चलो, कुछ स्टेप्स लो ना, फर्स्ट स्टेप्स, बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स बेटर थिंग। मतलब आप एकदम तो नहीं बन जाओगे, ठीक है? मगर आप बेबी स्टेप्स लोगे। पहले अपने जूते उतारोगे, चप्पल उतारोगे, और नेक्स्ट टाइम आप जब पास जाओगे तो जूते चप्पल नहीं पहन के चलोगे, पास नंगे पांव चलोगे। जब आप अगर कहीं पे भी नंगे पांव चलोगे, वहां पे सॉफ्ट है ग्रास के नहीं? ग्रास सॉफ्ट होती है कि नहीं? ठीक है? तो कोई टॉर्च में थोड़ा पत्थरों पे चलो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको बॉडी को टॉर्चर नहीं करना है, मगर बॉडी का पॉस्चर रखना है, ठीक है? मगर आप पॉस्चर नहीं रखोगे तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। हम यहाँ पे डॉक्टर शाही बैठे हैं, उनको मालूम है, डॉक्टर्स को सब मालूम है कि कितनी कितनी प्रॉब्लम्स है लोगों को इस दुनिया में अभी। मतलब आपका जो कुछ भी है वो ठीक तभी हो सकता है जब आप बेसिक्स पे करो। जब ये जो वर्ड वैदिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड इसलिए कि इसमें सब कुछ है, इसके अंदर में सारा कुछ है, मगर आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा, तभी एस्ट्रोलॉजी तो बाद में आएगी। एस्ट्रोलॉजी वैदिक नहीं है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। क्या एस्ट्रोलॉजी पहले है कि वैदिक पहले? जो एक एस्ट्रोलॉजी में 1000 लग्न हो गए, उन्होंने बोल दिया जहां जुपिटर बैठ जाएगा वो भी लग्न है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोल दिया अभी बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिसमें अर्धो लग्न, ये लग्न, मतलब उसके 100 लग्न है। मतलब अगर आपके 100 लग्न हो गए तो ये जो ईस्टर्न साइड में जब आप बर्थ हुआ था, जो राइज कर रहे थे, उसका क्या मीनिंग रहेगा?
जो ईस्टर्न होराइजन पे जो स्टार्स राइज कर रहे थे आपके मोमेंट ऑफ बर्थ पे, उसका क्या मीनिंग रह गया उसके, वो वही बात कर सकता है जिसने कभी वो देखा नहीं। ऐसी बातें वो ही कर सकता है जिसने वो कभी फिजिकली देखा नहीं है ईस्टर्न होराइजन पे कुछ उगता हुआ। जिसने एक बार भी देख लिया वो इस तरह की बातें नहीं करेगा उसके बाद। तो इसलिए वो प्रैक्टिकल जो वो अनुभूति है, जो एक्सपीरियंस है, वो जरूरी है। अब मैंने बताया ना आपको 99.9 एस्ट्रोलजर्स ने कभी स्काई नहीं देखी है, और 99.9 एस्ट्रोलजर्स को जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो ज्योतिष के लिए यूज हो रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं मालूम। ठीक है, तो उनको ये भी नहीं मालूम वो जो कैलकुलेशंस हैं वो फ्लैट जियोसेंट्रिक मॉडल पे बेस्ड हैं, फ्लैट जियोसेंट्रिक अर्थ पे बेस्ड हैं। जो हमारे सूर्य सिद्धांत के कैलकुलेशंस हैं आप गूगल करके देख लीजिए, गूगल में भी सूर्य सिद्धांत डाल दीजिए, आपको बता देगा कि वो कौन से मॉडल पे बेस्ड है। तो आप अगर सोचते हैं कि दुनिया गोल है और स्फीयर है और रोटेट कर रही है सन के चारों तरफ, तो आप ज्योतिष करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका ज्योतिष से उसके बाद कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप जो चार्ट देख रहे हो, आप जो यूज कर रहे हो, वो उस पर बेस्ड नहीं है। आपको जो एक्लिप्सेस प्रेडिक्ट हो रही है पंचांग में, वो नासा आपके आने से पहले प्रेडिक्ट हो रही थी। जब 400 ईयर पहले जो हीलियोसेंट्रिक सिस्टम आया था उससे पहले प्रेडिक्ट हो रही थी, उससे पहले होती है, वो आज भी प्रेडिक्ट हो रही है। तो आज भी पंचांग प्रेडिक्ट कर सकता है कब इक्लिप्स होगी सोलर और लूनर। तो ये कोई टाइम डिफरेंट टाइम नहीं है, ये कोई स्पेशल वैल्यू टाइम नहीं है जहां पे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उस कैलकुलेशन से। वही कैलकुलेशन